व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ पहुँचे? सोची लोपे चेत पादपूरणम। ठीक है, कल हम लोगों ने एतत्तदोः सुलोपो कोवरनई समासे हली ये सूत्र को सांगोपांग देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है सोची लोपे चेत पादपूरणम। ठीक है, इसको हमको देखना है। एतत्तदोः सुलोपो कोवरनई समासे हली का क्या अर्थ कर दिया? अककार्योर एतत्तदोर यह सुस तस्य लोपः स्यात् धली न तु नहीं समासे। हाँ, ये देखिए कितना साफ है। अब इसमें कुछ बोलना की जरूरत है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे साफ होना चाहिए पूरा ग्रंथ। ऐसे सिद्धांत को मुझे याद हो जाए तो बताइए कितना वो हो जाए है। इसके बाद कुछ शेष नहीं बचता है, जो है वो यही तत्व है। इतना यदि आ जाए सब जगह तो हो गया फिर उद्धार, है कि नहीं, व्याकरण जगत में। चलिए, तो ये हमने कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर ये तत् और तद संबंधी सु का लोप होता है, कहा ना, तो ध्यान दीजिएगा सु का लोप ही करता है और कहीं में नहीं करना है। ये तत्संबंधी तत्संबंधी कहीं मतलब ऋत्व वो स हो तो स का लोप नहीं करता है। मान लीजिए जस का अस मिला कहीं पर तो उसके सकार का लोप नहीं करेगा, केवल एक वचन में ही लगाना है, प्रथमा एक वचन में ही लगेगा, है कि नहीं है। तो कहीं अन्यत्र तो आपको उसको विचार ही नहीं करना है। ये तो क्योंकि सुलोपो कह रहा है ना, सलोपो नहीं लिख रहा है। यदि सलोप कहता तो कुछ एतद और तत् संबंधी सलोप हो तो जस में, शस में और घसी घस ये सब में विचार करते, होश में ये सब में होता है कि नहीं, तेरे विचार कर दे। साफ साफ कह रहा है सुलोपो भवति, तो कोई जिक्र ही नहीं है। बस आपको एक वचन में ध्यान देना है, ये सह और सह, जिसमें ही आपको ध्यान देना है, ये तद और तत् शब्द के, है कि नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, हर बार कहीं पर भी प्रयोग करें आप। जैसे आपको ददाती बोलना है, सह ददाती ये कहना है, तो सह ददाती ये साधु होगा क्या? नहीं, असाधु होगा। क्यों, क्या हम बोलना चाहिए? सददाती। क्यों, क्या हो गया? तत्पदोत्तर जो सु था उसका एतत्तदोः से सुलोप हो गया। हाँ, तत्प्रातिपदिक से जो सु था उसका क्या हो गया? ये तत्तदोः से सुलोप हो गया, क्योंकि हल पर में ही ददाती का द, तो स ददाती। तो ऐसा नहीं कि केवल स शंभू में लगाए तब स शंभू में, हर जगह ध्यान देना। हल पर हो तो ये लगाना ही है। तो स ददाती, ये स ददाती, ये सब आपके प्रयोग बन जाएंगे ना। स गच्छति, है ना, सो गच्छति नहीं ना बोलेंगे असीच लगा करके, हैं, नहीं बोले, उत्व करके, रू के उत्व करके, फिर गुण करके सो ददाती नहीं ना कहेंगे, क्या बोलेंगे? सगच्छति, सगच्छति, है ना, यही बोलेंगे। तो ये सब ध्यान रखना है। तो सुलोप सुलोप ही करता है। ठीक, तो चलिए ज़्यादा वो नहीं है, वरना वो उधर तो बाकी आगे यदि कहीं वो आता है आपका स, उसको ऋत्व वगैरह करके जैसे प्रक्रिया बाकी शब्दों में चलती वैसे ही चलानी है। ठीक है ना, केवल यहाँ प्रथमा एक वचन में एतद और तत् के सु का लोप हो जाएगा हल पर हो तो। बस एतद और तत् कैसे होने चाहिए? ककार रहित होने चाहिए और नई समास के विषय नहीं, नई समास का विषय नहीं होना चाहिए। ये बात बता दी। एक बात एक और ध्यान रख लीजिए, जब आप लोग समझदार हो गए तो नया अनई समास से लिखा था ना, तो उसका क्या होता है? न समास न नई समास इति अनई समास, नहीं तत्पुरुष किया था ना। अब यहाँ पर समास किया, उसके अनुसार कौन सा ये नया क्या लगता है? नयर्थ दो होते हैं ना, प्रसज्य और पर्युदास। प्रसज्य प्रतिषेधार्थक एक होता है और एक पर्युदासार्थक होता है। तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है समास किया उसके अनुसार? पर्युदास लग रहा है। पर्युदास, क्योंकि समास पर्युदास में ही होगा। यदि वो होगा आपका प्रसज्य तो उसको क्रिया में ही अन्वय होगा। ठीक है ना, तो जाओ, अभी ऐसे बीच बीच में आओगे तो नहीं चलेगा। इधर प्रतिदिन आना है तो समय से आओ, बाकी कभी एक आध दिन आता हो तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ। बाकी जाओ, अभी निकलो, जाओ। कल से नहीं होगा। ये कौन तरीका है जी? पाठ चालू हो जाए तो बाद में आने का, कल से नहीं बैठने देंगे। आज के लिए जाने दे रहा है, कल से सब हटा के बाहर ही करना है। ये सब लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या कह रहे थे? समास लग रहा है कि पर्युदास है, तो पर्युदास होगा तो पर्युदास क्या होता है? सदृग्राही होता है। क्या होता है? सदृग्राही। तो न नई समास अनई समास मतलब नई समास भिन्न, नई समास सदृश,
यदि होगा तभी जाके वहाँ पर एतत्तदोह से सुलोप होगा। तो नई समास से भिन्न और उसके सदृश क्या होगा, सादृश्य समास सत्वेन लेंगे तो मतलब क्या अर्थ आएगा कि समास में ही होगा, समास में ही होगा। तो ये स रुद्रः, ये स विष्णु, सशंभु इत्यादि में हो पाएगा क्या, है ना। यदि इसको न नई समास अनई समास में जो नहीं आ रहा है ना, न नई समास अनई समास जो जो है उसको वो नहीं, वो यदि आप क्या मानते हैं, पर्युदास मानते हैं, तो वो तद भिन्न तत्सदृश का ग्रहण कराएगा। तो समास में ही सूत्र की प्रवृत्ति की आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए वहाँ पर भी आपको क्या मानना है, प्रसज्य अर्थक नहीं मानना है कि नई समासे न भवति, यही मानना है, प्रसज्य नहीं मानना है। अब प्रसज्य नहीं मानोगे तो उसका केवल प्रतिषेध में ही तात्पर्य होता है ना। प्रसज्यस्तु निषेधकृत कहते हैं ना, तो उसका निषेध में ही तात्पर्य होता है। नई समास नहीं होना चाहिए, बस इतना ही वो कहेगा, बाकी क्या हो उसके कोई लेना देना नहीं। वाक्य है कि और कुछ है उसको कोई लेना देना है कि नहीं, तो केवल नई समास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे, प्रसज्यार्थक प्रतिषेध नहीं मानेंगे, प्रसज्यार्थक नहीं, प्रसज्यार्थक ही नहीं मानेंगे। आया कि नहीं आया। और नई समास में जो नहीं है उसको क्या मानेंगे, प्रसज्यार्थक नहीं ही मानेंगे। तो इधर हो पाएगा सशंभु, सविष्णु, ये सविष्णु, ये सब बन पाएगा, वरना नहीं ना बन पाएगा। आया। इसलिए देखो दीक्षित वृत्ति लिख रहे तो ये नहीं लिखा नई समास भिन्न, ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा, न तो नई समास, न तो नई समास है, ये कहा। तो इससे समझ में आ रहा है ना, क्या मान रहे हैं, प्रसज्यार्थक ही नहीं मान रहा है। तो प्रसज्यार्थक है तो प्रश्न होगा सीधे से, फिर समास कैसे कर दिए, क्योंकि प्रसज्यार्थक का अन्वय कहाँ होता है, क्रिया में ही होता है, क्रियाया में अन्वय। याद है वो किसी को वाक्यपदीयम की कारिका, इसके पहले बहुत बार आया ये ऐसा, देखे रहे वाक्यपदीयम में, देखो उसमें आया है कि प्रसज्यार्थक नहीं, संबोधन, ये सब का कहाँ अन्वय होता है, गिनाया उन्होंने, बहुत अच्छी कारिका है, ये याद होनी चाहिए, है ना वैयाकरणों को। तो याद करके सुना ना कल, तो वो उसका कहा क्रिया में ही अन्वय होता है। 5-6 चीज़ गिनाई है, वो सब क्रिया में ही अन्वित होते हैं। तो ये सब चीज़ें शब्द बोध प्रक्रिया जब आप समझते हैं ना तो बहुत काम आती है, तब बोलने के लिए काम आती है। और आपको केवल ऊपर ऊपर का पढ़ता है तो कोई मतलब का नहीं है कि नहीं है। लेकिन यदि वस्तुतः वैयाकरण बनना है तो यही सब शब्द बोध की प्रक्रिया में ज़रूरत पड़ती है कि कौन कहाँ अन्वित होता है, नयर्थ पदी प्रतिषेध माने तो वो कहाँ अन्वित होगा, है कि नहीं है। तो चलो ये सब समझ के रखो। तो वो ये प्रसज्य नहीं जो है वो तो कहाँ होगा, क्रिया में ही अन्वित होगा। और क्रिया में यदि अन्वित होगा तो यहाँ उसका नई समास के साथ कैसे अन्वय होगा, उसके साथ तो अन्वय है नहीं, तो आकांक्षा योग्यता वगैरह कोई है नहीं उसके साथ, तो सामर्थ्याभावात् कथम समासः, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा, है ना। आया कि नहीं आया, क्यों कैसे समास होगा, क्यों समास नहीं होगा, क्योंकि सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य नहीं है, सीधा सा उत्तर, ठीक है ना। सामर्थ्याभावात् न समासः, यहाँ समास नहीं होना चाहिए, तो कहा असमर्थ समास मान लेंगे, क्या मान लेंगे, है ना। यहाँ सूत्र में कहीं कहीं मानते हैं ना हम लोग, जैसे अनचि च, तो हाँ अनचि में कैसा वो नहीं जो था वो प्रसज्यार्थक ही नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी समास किया आज के साथ, न अचिति अनच तस्मिन अनचि कर दिए, तो वहाँ पर भी माना, तो वो कैसे, तो असमर्थ समास कल्पना करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी असमर्थ समास की कल्पना करनी है। लगा कि नहीं लगा, चलिए बहुत अच्छी, ये समझते चलो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यही सब व्युत्पत्तिदायक होती है सूत्रों में, वरना न तो न समास से इतना तो सब लोग बोल ही लेते हैं, है ना। किसी को भी रटवा दे तो बोल ही लेगा उतना तो, लेकिन जो समझिएगा कि हाँ कौन समास हुआ है और अभी प्रसज्य कर रहे हैं, फिर समास कैसे हो गया, तो असमर्थ समास कल्पना करना ही पड़ी, ये सब जो जानता है ना वो ऐसी बुद्धि बढ़ती है धीरे धीरे, वरना 5-10 मिनट लेट आने से नहीं होता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। कल से नहीं घुसने देंगे, याद रखो, ये याद रखो। हाँ ये सब यहाँ सब्जी मंडी खोल के नहीं बैठे हैं कि कभी भी कोई भी आए सब्जी लेके चला गया, है कि नहीं। ये लोग समय से आते हैं और आपको परेशानी होती है समय से आने में। चलिए क्या कर दिया, ये कर दिया, अब आगे चला जाए। ये तो हो गया, ये तत्तदोह सुलोपो कोरणई समासे हलि। अब आया सूत्र अगला वाला, कौन आया, सोचि लोपे चेतपाद पूर्णम। बस यही अंतिम सूत्र है इसका, किसका, स्वादि संधि का, है ना। संधि का भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
है ना। पंच संधि का भी कह दीजिए। अब इसके बाद चूंकि अजंत पुल्लिंग चालू होना है तो चलिए समझ लीजिए। सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम, कितने पद है इसमें? तो एक तो सह हो गया, अचि लोपे चेत पाद पूर्णम, पादस्य पूर्णम पाद पूर्णम आ गया। तो सह ये कहाँ का है इसको देखा जाए। सह कहाँ का है तो है प्रथम एक वचनार्थ तत्शब्द का। समझो बात को, ऐसे ही मत बोलो, पूछ नहीं रहा हो तुमको, हमको पता गलत हो जाएगा, गलत बोल रहे हो। कहाँ प्रथमा एक वचन का है? कहाँ प्रथमा एक वचन का है? समझो ना पदार्थ को, ऐसे ही कहीं रट्टू पोपट मत बनो, है ना। सस जो है वो आपका क्या है? अनुकरण है। सह कहाँ बनता है आपका? सह कहाँ बनता है? कौन शब्द का कौन विभक्ति कौन वचन में बनता है? सह रूप सह बनता है कि नहीं बनता है? तत्शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन में बनता है। एक वचन में बनता है। आपकी आवाज कहाँ गई है? बोलने में क्यों हिचकिचाते हो? है नहीं, यहाँ के लड़के ऐसे नहीं होते हैं, बोलने में ऐसे डरते नहीं है किसी से, है ना, निर्भीक होके बोलते हैं। कहाँ बनेगा बोलो? प्रथमा एक वचन तत् शब्द से प्रथमा एक वचन में, प्रथमा एक वचन में सह बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वहाँ पर कैसे बनाते हैं? तद शब्द से सु लाते हैं प्रथमा एक वचन में, है ना। और क्या करते हैं? तदादत्व के तो गुण से पररूप करके त सु बना लेते हैं। तदो सा सावनंजयो से स कर लेते हैं। तो सस सु का उकार तो अनुबंध है, सस बन जाता है ना। बस वो सस जो वहाँ बना है उसका ये अनुकरण है, सस का अनुकरण है यहाँ पर, है ना। क्या है ये जो सह लिखा है ना, अची के पहले जो सो लिख दिया वो संधि के कारण लिख दिया है, वरना वो क्या था वहाँ पर सस समझ लो, आगे अची अलग रखो, अभी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो वहाँ प्रथमा एक वचन में सस बनता है ना, अभी और कोई उसका ये अनुकरण है ना। इसकी तरह रट्टू पोपट नहीं ना होंगे कि प्रथमा एक वचन का है कि नहीं है। अब यहाँ पर ये है लेकिन ये प्रथमांत नहीं है, ये भी बात ध्यान दे दो, है ना। ये बोल रहा था ना प्रथमा है, प्रथमांत नहीं है। वो सस का अनुकरण यहाँ पर है लेकिन षष्ठ्यंत है। क्या है? मतलब वो सस था, वहाँ सस बनता है कि नहीं बनता है? अभी प्रक्रिया से देखे, वो सस ले आए, वो सस का ये अनुकरण है, उससे षष्ठी विभक्ति आती, षष्ठी विभक्ति आएगी तो उसका अस बचेगा। अब मिला के क्या रूप बनना चाहिए? ससह बनना चाहिए, ससह होना चाहिए। तो ससोची लिखना चाहिए, लिख रहा है सोची लिख रहा है कि नहीं है। तो वो षष्ठ्यंत है वस्तुतः, लेकिन वो जो षष्ठी है ना उसका सुपाम सुलुक ये सूत्र है ना छंद में, उसके द्वारा सुप का यहाँ षष्ठी का लुक हो गया है। तो लुप्त षष्ठी कम पदम, क्या बोलेंगे? लुप्त षष्ठी कम पदम। आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही क्यों बोल रहे थे? प्रथमांत है कैसे बोल रहे थे? मुझे लगा कि सह शब्द है तो नहीं, क्यों ऐसा लगा? क्यों ऐसा लगा? जब बात पता रही है तो क्या अंडा का बंड कर रहे हो? ये सब गलत आदत है, इसको निकालो। सस जो है ना, तो क्या है यहाँ पर? सस का अनुकरण किया, उससे षष्ठी लाई, वैसे बनना चाहिए था मिला करके ससह, है ना। और आगे अची होता तो ससोची बनना चाहिए था, ऐसा कुछ बनना चाहिए था, लेकिन सोची लिख रहा तो षष्ठी थी लेकिन उसका लुक हो गया है तो सस ही बचा। सुपाम सुलुक वो सूत्र है, लंबा चौड़ा याद कर लीजिएगा ना। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या जालह, यही सूत्र है, ठीक है ना। याद कर लेना। वो सब सुप के स्थान में सु होता है, सुप के स्थान में लुक होता है, सुप का पूर्व सवर्ण होता है, सुप का ओ होता है, ऐसा करके बहुत सारे काम हैं तो कार्य वहाँ पर होते हैं। आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया यहाँ पर? सस अनुकरण किया उसका और उससे षष्ठी लाए, षष्ठी का लुक हो गया तो बचा क्या? सस। लेकिन ये क्या माना जाएगा? षष्ठ्यंत ही माना जाएगा। लुप्त षष्ठी को भले षष्ठी लुप्त भले हो गए लेकिन ये षष्ठ्यंत ही माना जाएगा। तो अर्थ भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे सस इत्यस्य। क्या लिखेंगे? इत्यस्य, यही लिखेंगे, षष्ठी लिखनी होगी तो। आया कि नहीं आया? सस इत्यस्य सकारस्य लोपस्याद, ऐसा कुछ भी जो भी लिखना होगा लिखेंगे, लेकिन वो षष्ठ्यंत पद है। आया कि नहीं आया? षष्ठी का लुक हो गया इसलिए सस बचा। अब सस था वो केवल प्रकृति मात्र बच गई है, वो अनुकरण वाला सस ही बचा है। आगे अची था, अब संधि वगैरह कर देंगे तो सस के स को क्या कर देंगे? रू कर देंगे। रू कर देंगे तो फिर क्या कर देंगे? अतोर प्लुतादे प्लुते से उत्व कर देंगे और उसके बाद गुण कर देंगे, सो बन गया। आगे अची है, अब कौन लगा दिए? है एंगी पर रूपम,
एंगी पर रूपम क्या कहता है? अवर्णांताद उपसर्गाद एंगादो धातो परे पर रूपम एकादेश स्यात्। कटा के दिखाओ यार, अवर्णांत उपसर्ग कौन हुआ, एंगादि धातु कौन है? तो ऐसी गलती करोगे। एंग पदांता दति, क्या कहता है वो? एंगोति परे पूर्व पर, हाँ पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। पदांत एंग, पदांत पदांतात एंग अति परे, तो सो बना लिए थे ना, उत्व करके गुण करके सो बन गया था। पदांत एंग कौन हो गया? ओकार। उसके पर में रस्व आकार है ही, अति मतलब रस्व आकार पर में अति का आकार है, तो यहाँ पूर्व रूप हो जाएगा, ओकार और आकार के स्थान में ओकार हो जाएगा, तो सोची बन गया। लगा जी, आया कि नहीं आया? जी, सोची, और उसको समझाने के लिए कि यहाँ पूर्व रूप हुआ है, इसलिए खंडाकार बीच में कर दिया है ना, एक चिन्ह विशेष डाल दिया, उसका कोई मतलब नहीं है हमें। सोची बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया। अब हमको बताइए पंडित जी, तो यहाँ पर ये कौन पद है? सस। सस इति लुप्त षष्ठीकम पदम, ये बोल दीजिए। आया कि नहीं आया? सस इति लुप्त षष्ठीकम पदम। ऐसे भी करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग पदच्छेद करें। अब ध्यान में आया ना कैसे है ना? इसकी तरह गलती नहीं ना करोगे कि प्रथमा का एक वचन है, नहीं ना करेंगे। प्रथम सस, ये प्रथमा एक वचन में बनता है ना, वो उसकी दृष्टि से बोल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं ना है वो प्रथमा, वो अनुकरण करके उससे षष्ठी लाए, षष्ठी का लुक हुआ है, लुप्त षष्ठीकम पदम माना जाएगा। सस इति लुप्त षष्ठीकम पदम आया। इसके बाद अचि, अचि इति सप्तम एक वचनांतम, लोपे इति सप्तम एक वचनांतम, चेत इति अव्ययम, चेत अव्यय है ना, चलिए ये अव्यय है। फिर उसके बाद पाद पूरणम, पादस्य पूरणम इति पाद पूरणम, ये प्रथम एक वचनांतम। आया कि नहीं आया? प्रथमा एक वचन का ही है। अब देखिए दीक्षित क्या अर्थ लिख रहे हैं, तो देखा जाए सस इत्यस्य, क्या लिखा? सस इत्यस्य। यदि प्रथमा का मानते हैं तो बनता है ऐसा अर्थ सस, बस इतना ही आता। इति तस्य नहीं ना लब्ध होता, षष्ठ्यम थे तब जाके लिख रहे हैं, तो वही कर दिया। सस इत्यस्य, सस इत्यस्य सोर लोप स्यात्। वहाँ सोर लोप सू ले आना, इसके ये कौन संख्या का है? 6-1-134 है ना। सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, इसके ऊपर वाला क्या है पढ़ो? शेष छंदसी बहुलम। इसकी व्याख्या यहाँ नहीं की है, वो छंदसी है इसलिए वहाँ करेंगे वैदिक प्रकरण में। दीक्षित अष्टाध्यायी क्रम से थोड़ी व्याख्या कर रहा है। इसके ऊपर कौन है? वहाँ से सुलोपो, इसकी अनुवृत्ति ले आना। सुलोपो वहाँ समस्त था ना, बताओ उसका है ना, क्या था वहाँ? पदम लोप इति प्रथमांतम पदम, तो ये दोनों यहाँ ले आना, तो सोर लोप स्यात्, याद आएगा। तो सस इत्यस्य है ना, ये किससे लाभ हुआ? सस से लाभ हुआ। लुप्त षष्ठी पद से अर्थ क्या लब्ध हो गया? सस इत्यस्य सोर लोप स्यात्, आया अर्थ? ये कर दिया, ठीक है ना। लेकिन कब? तो कह रहे आगे क्या लिख रहे? अची, अच पर में हो तो। आया कि नहीं आया? अच पर में हो तो। आगे क्या लिख रहे हैं? चेत पाद पूर्णम का अर्थ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पादश्चेत लोपे सत्येव पूर्येत, है ना, पादश्चेत लोपे सत्येव पूर्येत, मतलब लोपे सति एव पाद पूर्येत, पादः पूर्येत, मतलब लोप के होने के कारण यदि पाद पूर्ति होती हो तभी। लोपे सत्येव पाद पूर्णम यदि भवति, है ना, उसके शब्दों में मत उलझिए, पहले अर्थ समझ लीजिए। लोपे सत्येव पाद पूर्णम भवति चेत सस इत्यस्य सोर लोप स्यात्, मतलब लोप के करने पर ही यदि पाद की पूर्ति होती हो तो, ठीक है ना। अभी उदाहरण देखेंगे, घबराइए मत। यदि इससे के द्वारा सु का लोप हो, सस के सु का लोप हो, और तब जाके कोई पाद की पूर्ति हो रही हो, वरना पाद बिगड़ जाता हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी एक आध अक्षर आगे पीछे हो जाए तो पाद बिगड़ जाता है ना, उसका ह्रस्व दीर्घ बिगड़ जाएगा, या तो जितनी मात्रा कही वो बिगड़ जाएगी, है ना, जितने अक्षर एक पाद में कहे वो बिगड़ जाएंगे। तो पाद लोप करने पर यदि पाद पूर्ति हो रही हो, लोपे सत्येव, लोपे चेत कहा ना, लोपे सत्येव पाद पूर्णम चेत, सत्येव जोड़ लो, है ना, सत्येव इतना जोड़ लो अलग से, बाकी सब सूत्र में ही है। लोपे सती एव, लोपे सती एव मतलब लोप के करने पर ही पाद पूर्णम
भवति चेत ससित्येतस्य स्वरलोपः स्यात्, है ना। मतलब सु का लोप कब होगा? जब उस लोप के करने पर, वो सु के लोप के करने पर पाद की पूर्ति, पाद पूरण यदि होता है तभी आप क्या करना? सु का लोप करना, सस के संबंधी सु का लोप कर देना, अच परे रहते भी कर देना। आया कि नहीं आया? चलो यही कह दिया उसने। क्या उदाहरण दिया? उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या उदाहरण दिया? सेमाम अविद्धि प्रभृतिम या ईशि से। ये पूरा एक है, ठीक है ना। से माम विद्धि प्रवृत्तिम या ईशि से, कहाँ का है ये? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का कोई मंत्र का एक अंश है, ठीक है ना। अभी पहले यहाँ पर ये अक्षर गिन लीजिए, कितने का अक्षर का है ये, गिन के बताइए। से 1 हो गया, माँ 2 हो गया, म 3 हो गया। मतलब केवल स्वर ही देखना होता है ना जी, है? कभी श्लोक बोक देखे नहीं हो क्या? 8 अनुष्टुप श्लोक बोलते हो, उसमें क्या गिनते हो? केवल अक्षर गिनते अक्षर मतलब व्यंजन भी गिनते हो? वर्ण वर्ण तो व्यंजन भी तो होते हैं, व्यंजन को भी गिनते हो क्या? श्लोक के सब। हर चरण में 4 नहीं हाँ, उसमें जैसे वार्णिक छंद और मात्रिक दोनों अलग अलग होते हैं। तो वार्णिक जो छंद उसमें वर्ण गिनते हैं, मात्रिक में मात्रा। आर्या छंद जैसे मात्रिक हो जाता है, बाकी सारे छंद। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो? जैसे कभी संस्कृत देखे ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, कभी देखे नहीं हो, साहित्य वाहित्य कुछ पढ़े नहीं हो क्या? ऐसी मूर्खों जर की बातें कर रहे हो। अनुष्टुप श्लोक का बोलो, एक आध कोई अनुष्टुप छंद वाला श्लोक बोलो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र क्षेत्रे समवेत, एक पाद हो गया। समवेतायुयुत्सवः, दूसरा पाद हो गया। मामका पांडवाश्चैव, तीसरा पाद हो गया। किम कुर्वत, किम कुर्वत नहीं मूर्खराज, नास्तिक शिरोमणि, गीता भी नहीं आती है मूर्खों को। किम कुर्वत संजय, तो ये चौथा पाद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्या कहते हैं? अनुष्टुप छंद में एक पाद में कितने अक्षर होते हैं? 8 होते हैं। 8 चौक 32 टोटल होता है, पूरे श्लोक के 32 होता है, एक पाद में 8 होते हैं। इस कहते हैं ना। एक पाद, पहला वाला पाद बोलिए क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसमें 8 गिनो। कौन कौन है? 8 हो गए जी, हो गए। ध म, ये 2 ध फिर म। ध है, आगे अ है, वो नहीं गिनना। सिर्फ धार में तो र है। चलो तो र क्यों नहीं गिन रहे हो? व्यंजन ही गिनना ये कह रहे हो, तो र गिनो। वो मतलब जिसमें अच हो, अच को ही गिनना है, ये बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो? अच को ही गिनना है, अच ही गिना जाता है भाई, स्वर को देखना होता है ना। 8 स्वर है ना, व्यंजन नहीं वहाँ देखा जाता है, 8 स्वर ही देखा है। थ कारो तो एक अ, तो उसको ध गिन लेते हैं, क्योंकि वो अब वो व्यंजन का कोई मतलब, अब र नहीं गिनते हैं। व्यंजन यदि गिनो तो र है, चलो तो कितना 9 हो जाएगा। आगे क्ष में 2 है, क श 2 है, तो और बढ़ जाएंगे, 10 ठो हो जाएंगे। व्यंजन गिनोगे क्या गिना जाता है? स्वर ही गिना जाता है ना। अरे तो फटाफट ऐसे गिन ले, धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे, 8 हो गए, है ना। ऐसे गिन लेते हैं ना, तो स्वर ही गिनते हैं। आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए, गिनते तो हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो कि क्या गिन रहा है। अरे स्वर ही गिनते हो ना जी, आया कि ना। तो उसी प्रकार यहाँ केवल स्वर ही गिनना है, गिन करके दिखाओ कितने हैं, सब अपना अपना गिनाओ। चलो देखते हैं कितना किसका या सेमाम विधि प्रवृत्ति में 8 जा रहा है। सेमाम बाहर यहाँ से प्रवृत्ति तक में 8 जा रहा 12 है। इसने रुको, सबका अलग अलग। चलो इसका 12 हुआ, सबका अलग अलग आएगा ना सब। है। एक पाद है तो 8 जा रही है, प्रवृत्ति तक 8 जा रहा है। अरे पूरा इसी से तक एक है पूरा, तुम क्यों आधा कर रहे हो? मैंने कहा ये अनुष्टुप का है, मंत्र का एक पाद है, कितने वर्ण इतना गिन के बताओ इसी से पर्यंत। 12 हो गए हैं, 12 हो गए। चलो सबका एक है तो अब मुझे क्या गिनना है कि नहीं, अलग अलग होता तो कुछ करते। तो 12 है। मंत्र का एक पाद है ये। एक पाद में यदि 12 आए तो मतलब इसके 4 पाद होंगे, तो कुल मिला के कितने वर्ण का मंत्र होगा ये? 48 है ना, 48 उसमें वो होंगे, तो 48 होंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा छंद है यहाँ है? सही से बताओ। नेट वेट की तैयारी नहीं करते हो? हाँ ठीक बोले हो।
जगति पंक्ति दृष्टुप जगति अति जगति ऐसा फटाफट गिन लिया ये। अभी तुम लोग गिनती नहीं आई, जगति अब वो बोल दिया तो अब क्या हुआ वो तो। जगति जगति है गायत्री से अब वो हमको क्यों नहीं समझाना, वो सबको पता है कि गायत्री 24 होता है, फिर उसके बाद उष्णिक आता है तो उसमें 4 बढ़ जाता है, 28 होता है, उसमें 4 बढ़ता है तो 32 होता है, उसको अनुष्टुप कहते हैं, उसमें 4 बढ़ता है तो 36 होता है, उसको क्या कहते हैं, बृहति कहते हैं, उसमें फिर 4 बढ़ता है तो 40 होता है, उसको क्या कहते हैं, पंक्ति छंद कहते हैं, उसमें 4 बढ़ता है तो 44 होते हैं, उसको त्रिष्टुप कहते हैं, उसमें 4 बढ़ता है तो 48 होते हैं, उसको जगती कहते हैं। ये सब जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, फटाक से बताना था 48 वाला कौन होता है ना। क्या नेट की तैयारी की है, पता नहीं क्या दिए होंगे, है ना, क्या तैयारी किए हो, इतना देर लगती है तुमको गिनती करने में। कौन है 48 वाला, कौन था मंत्र, जिस मंत्र में 48 वर्ण हो उसको कहते हैं जगती। आया कि नहीं आया, उसके एक एक पाद में कितना, 4 पाद होंगे तो एक पाद में कितने अक्षर हो गए, 12 होंगे। तो ये जगती छंद का कोई मंत्र है, उसका एक पाद यहाँ दिया है, समझ में आया कि नहीं आया। जगती छंद का एक पाद यहाँ पर आपको दिया है, से माम विद्धि प्रवृत्तिम या ईशी से, ऋग्वेद का कोई मंत्र जगती छंद है, मंत्र है जगती छंद वाला, उसका एक पाद है ये, बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सह इमाम, ऐसा था, क्या था, सह इमाम, विद्धि आगे जो भी रहेगा, ठीक है ना, अविद्धि, तो सह इमाम ऐसा था, तो तत् शब्द का प्रथमा एक वचन में सस तक बना लोगे ना, अब सस आगे इमाम था। अब देखो सस इमाम, अब यहाँ पर सस के सकार को क्या कर दिया हमने, यदि ये सूत्र न लगाए, यदि ये सूत्र न लगाए, सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, ये तत्द हो तो लगना नहीं ना है, और ये तत् का सुहे ही क्यों नहीं लगेगा, हल पर में नहीं है ना, अरे हल पर में नहीं है, आया कि नहीं आया, क्या है इसमें, इमाम अच पर में है, आया कि नहीं आया, इसलिए ये तत्व तो प्राप्त नहीं है। सोची लोपे भी अभी रहने दो, चलो ये सूत्र न हो तो क्या होता है, यहाँ पर सस इमाम ये बना था, अब कौन लगता, सस जुशोरू शेरू करते थे, चलो बहुत अच्छे, सर इमाम, अब कौन लगता, अब लगता भो भगो अगो पूर्व सही हो, सो या तो रो प्लुता दे प्लुते लगेगा, नहीं कहाँ र प्लुतकार पर में है, हसीचा लगेगा, हंस भी नहीं लगेगा। ये लड़का फटाफट देख लिए, इसके दिमाग चलता है, आप लोगों का नहीं चलता है, अभी सोचते हैं एक 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 एक, फटाक से नहीं दिमाग में आता है कि ये नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा, फटाफट से सीधे सीधे वही बोलो कि जो लगेगा वो कौन लगेगा, भो भगो अगो पूर्व सही है ना। इतने मतलब इतना जल्दी प्रक्रिया होनी चाहिए, दिमाग में ये सब कर लेना है, बोल करके नहीं करना है, ये सब दिमाग में करके फटाक से सूत्र ही बोलना है कि ये लगेगा, सब विचार करके। ये तो आधे घंटे तक पंडित जी सोचते हैं कि भाई अभी वो लगेगा नहीं लगेगा, कि वो लगेगा कि वो नहीं लगेगा, वो जब हम बोले तब उसको समझ में आया कि कौन कौन सूत्र नहीं लग रहा है। फटाक से सब दिमाग में प्रक्रिया करनी है, सट 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 सीधे जो करना है वो आपको सीधे सूत्र ही बोलना है, कौन लगेगा कौन लगेगा। अब वो थोड़ी ना आप लघु सिद्धांत थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ बताई जाए, वो नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा, कौन लगेगा अभी, वो भगो गो पूर्व से, क्योंकि अश पर में है ना जी इकार, और अवर्ण पूर्वक भी वो र है तो उसको उत्व कर दो तो क्या हो जाएगा, स उ स यकार आदेश कर दो तो स य इमाम, सही इमाम। अब कौन लग जाएगा, लोप साकल्य से लग जाएगा, बहुत अच्छा, ऐसे बोला करो। तो लोप साकल्य से क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो भले विकल्प से हो हम लोप कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, स इमाम, ये बन जाएगा। अब यहाँ संधि हो पाएगी अकार और इकार की, हो जानी चाहिए लेकिन नहीं होगी, हो जानी चाहिए, नहीं होगी, ये क्या बोल रहे हो अंड बंड, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, क्यों नहीं हो पाएगी, लोपस्य असिद्धत्वात्, ये सब क्या अंड बंड, कुछ बोलना ही नहीं है। लोप पूर्वत्र सिद्धम इति शास्त्रेण लोपस्य असिद्धत्वात् न स्वर संधि है। देखो वो पंक्ति याद हो तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं कुछ। चलो आया कि नहीं आया, तो संधि नहीं होगी तो क्या बनेगा, अब बोलो मंत्र का स्वरूप क्या बनेगा, स इमाम विद्धि। अब कितने अक्षर हो गए, गिन के बताओ, स इमाम विद्धि ऐसा अलग अलग है, कितने बनेंगे, 13 बन जाएंगे, कितने बनेंगे, कितने अक्षर हो जाएंगे, स इमाम विद्धि ऐसा होगा, संधि तो हो नहीं रही, अलग अलग है, कितना हो जाएगा, फटाफट गिन के बताओ, इतनी देर लगती है, 13 हो जाएगा। अभी ये क्या कर रहा है,
अरे कहाँ देख रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ देख रहे हैं सब, दोनों लोग बोल दिए हैं। अरे सामने देखो, क्या कर रहे हो तुम? क्या किए अभी? क्या हम पूछे आपको? प्रश्न क्या पूछे? कि अगर या का लोप हो जाए अब संधि तो नहीं होगी, नहीं ना होगी, क्योंकि लोप असिद्ध है। यहाँ तक समझ रहे हो? अब मंत्र का स्वरूप क्या बनेगा? अरे स इमाम में स्थिति क्या बनी? उसके बाद मंत्र वैसा का वैसा ही बोलना है मूर्खराज। अरे मंत्र का स्वरूप क्या बनेगा? तेरा ही मंत्र का स्वरूप क्या बनेगा? सा इमाम स इमाम विद्धि, ये बनेगा ना। अब कितने वर्ण होंगे? तेरा। तो इतना क्या सोच रहे तुम उधर घुस करके? अरे सीधे था, पहले आप 12 गिने थे, सेमाम था, एक ही गिने थे। अब स इमाम अलग हो गया तो 2 स्वर हो गए, स्वर तो 2 हो गए ना, तो 13 हो गए। तो जब पाद पूर्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही है। नहीं ना बन पा रहा है, नहीं ठीक बन बैठ रहा है ना। जगती छंद का पाद नहीं ना बन पा रहा है। जगती छंद के एक पाद में कितना होता है? 12 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो 13 हो गए। अब यदि जो सस ये स्थिति थी ना, सस इमाम, उस स्थिति में आपने रुत्व कर दिया। अब ये सूत्र आ जाए सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम, तो यहाँ यदि क्या कर दे हम, इस सूत्र के द्वारा यदि सस के सकार का लोप कर दे, सु का लोप कर दे, तो क्या स्थिति बनेगी? स इमाम विद्धि, ये बनेगा। लेकिन अब यहाँ गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, इसको बना बोलने दो, गुण होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, अब नहीं कहोगे लोपस्य असिद्धत्वाद, अब नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये सपाट सपाद सप्ताध्यायी का ये पूर्वोत्तर सिद्धम का नहीं है। आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये कोई शसजुषो रूहु तालव्य से अलग लिख दिया है भाई, उसको दंत्य से करो ससजुषो रूहु, और दूसरा वाला ये जो दंत्य से किया वहाँ मूर्धन्य करो। कोई को लिखा है कोई, तो उसको मूर्धन्य करो। चलो, तो क्या कर दिया? अरे सचे जुचोरू पहला वाला डालो, ये नहीं दंत्य है, और जग उकार के बाद जो स है वो मूर्धन्य है। ऐसा गलत क्यों लिख रहे हैं? चलिए, तो ये कर दिया। क्या कहते हैं आपका? वो सूत्र बता रहे कि ऋतु हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर प्रकृति में क्या हो जाएगा? यदि लोप हो जाए सोचि लोपे चेत पाद पूरणम से, तो क्या लिख रहे हैं? चलिए देख रहे हैं। तो यहाँ सोचि लोपेश हो जाए तो गुण हो जाएगा। अकारिकार को गुण होकर के क्या बन जाएगा? सेमाम विद्धि। तो लोप कर दिया, सोचि लोपे से लोप यदि करते हैं तो पाद पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो देखिए, लोपे सत्येव पाद पूर्णम चेत अचि परे सस इत्येतस्य स्वर लोपः स्यात्। तो अज पर में ही तो सस के सु का लोप कर देंगे, तो ये सूत्र लग जाएगा। आया कि नहीं है? वहाँ रुत्व और यत्व ये सब करने की कोई बात ही नहीं है। अज परे रहते सीधा लोप करो, गुण करो, सेमाम विद्धि प्रवृत्तिम या ईशी से। तो ये लोप करने पर ही पाद पूर्ति हो रही है ना जी, तभी ये 12 अक्षर का जगती छंद का एक पाद बन रहा है। तो पाद पूर्ति तभी हो पा रही है, इसलिए यहाँ पर अच के परे रहते भी सस के सु का लोप हो जाएगा, और लोप हो जाने के बाद गुण हो जाएगा, है ना। उसमें भी यकार करके लोप तो हो जा रहा था, लेकिन गुण नहीं फिर हो पा रहा था, इसलिए पाद बैठ नहीं रहा था, है कि नहीं? इसलिए आया कि नहीं आया समझ में? क्या अर्थ कर दिया सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम का? लोपे सति मूर्ख तरीका वृत्ति बोलो अपना, क्या तुम बोल रहे हो? सस इत्येतस्य सोर्लोपः स्याद् अचि पादश्चेल् लोपे सत्येव पूरी। आया कि नहीं आया? अरे वो पादश्चेत लोपे सत्येव पूरियेत, मतलब लोपे सत्येव पादः पूरियेत चेत, है ना। वो थोड़ा आगे पीछे कर दी है, आप लोग समझ के रखिएगा। अर्थ लगा कि नहीं लगा? पादे लोपे सत्येव पादः पूरियेत चेत तस् अचि परे सस इत्येतस्य स्वर लोपः स्यात्। ये कर ले। आया लगा? वो ये तत्व दो सुलोपो से नहीं ना हो पाता, ये उससे नहीं बन पाता, इसलिए सूत्र बनाना। वो हल परे रहते कहता है यहाँ तो, और ये अच परे रहते सस के ही करेगा। ये तत् के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है, ध्यान देना। तत्शब्द का जो सु होगा उसी का लोप कर रहा है ये भी, सस इत्येतस्य, ये तत् के साथ लेना देना नहीं है। आया कि नहीं आया? और भी, और कब? अच पर रहते करेगा, लेकिन कब? जब पाद पूर्ति, वो लोप करने पर ही यदि पाद पूर्ति होती हो तो। बस इतना ही इस सूत्र का हार्द है। लगा कि नहीं लगा? चलिए,
तो यही कर दिया, क्या कर दिया है, सोच लोपे चेत पाद पूर्णम सस इतिहस्य सोर लोप स्याद अचि पाद चेत लोपे सत्यव पूर्येत। पाद यदि, चेत मतलब यदि, पाद यदि लोप करने पर ही यदि पूरित होता, पाद पूर्ति होती, तभी जाके अच के परे रहते सस के सकार का लोप होगा। लगा कि नहीं? उदाहरण दे दिया, सेमाम विद्धि प्रभृतिम य ईश से आया। चलिए अब है, अभी मंत्र है उसको देखो, वहाँ थोड़ा सायण भाष्य वगैरह जाके ऋग्वेद का उसमें देखिए तो समझ में आएगा। कल वो PDF है सायण भाष्य वाली, तो लेके आना तो करा देंगे, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्र का हम लोग करते ही है वैसे, लेकिन वो थोड़ा भाष्य रहे ना, क्योंकि इसमें इस तरह का सामान्य जैसे श्लोक का हम लोग अर्थ कर ले वैसे नहीं ना होगा। इसमें शब्द क्या पदच्छेद वो लोग मानते हैं, अलग अलग क्या पद मानते हैं, और कोई शब्द है तो उसका क्या क्या, तो सायण भाष्य वाली PDF कल लेके आना, ठीक है ना, मिल जाती है नेट में, ऑनलाइन भी मिलती है ना, तो उसको लेके आना तो करा देंगे पूरे मंत्र का अर्थ। पूरा मंत्र भी शायद लिखा होगा किसी में, लिखा है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। सेमाम अविद्धि प्रभृतिम य ईश से एक पद हो गया, या विधेम नवया महागिरा यथानु मीढवांस तवते सखा तव बृहस्पते शीषधः सोतनो मतिम। हाँ ये पूरा मंत्र है। ऋग्वेद का कहाँ का है, कौन उसका है, मंडल का, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का है। और मंत्र पूरा बोल दो ना वहाँ का। अब आधा आधा क्या वो मूर्ख, वो अकबर के मूर्ख वो थे ना मंत्री लोग, उसकी तरह व्यवहार कर रहा है। हाँ ऋग्वेद 2:24-1। हाँ 2:24-1 मतलब दूसरे मंडल का 24वें सूक्त का दूसरा मंत्र, ये उसका है। आया कि नहीं आया है? 10 मंडल है ऋग्वेद। हाँ 10 मंडल है ना, तो उसमें ये दूसरे मंडल का है। आया कि नहीं? दूसरा मंडल है ना, 2 लिखा है ना पहले। तो वो उसका सायण भाषा लेके आना, करा देंगे, है ना, पूरे मंत्र का अर्थ करा देंगे, कोई वैसी बात नहीं है। चलिए तो सेमा देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए अर्थ। सेमा हम विद्धि प्रभृतिम य इसी से आया। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, आप लोग समझिए। अब यहाँ आपको सूत्र से क्या लग रहा है कि पाद की पूर्ति होती हो तो लोप करने पर ही यदि पाद पूर्णम भवति चेद अचि परे ससित्यतस्य स्वरलोपस्याद, ये कहा। अब पाद पूर्ति वेद में भी हो सकती है, वहाँ पर भी मंत्र छंदोबद्ध होते हैं, तो उसमें भी मान लीजिए लोप करने पर पाद पूर्ति होती हो तो वहाँ पर भी लोप होगा। लौकिक यदि मान लीजिए कोई श्लोक है, चाहे पुराण के हो चाहे कोई भी हो, आप लोग भी यदि, तो वहाँ पर भी ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि लोप के करने पर पाद पूर्ति हो रही है तो वहाँ पर भी ये सूत्र सस के सकार का सूखा लोप कराएगा कि नहीं कराएगा? क्योंकि पाद पूर्ति तो पाद पूर्ति है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि मंत्र की ही पाद पूर्ति, कि इसी की श्लोक की ही पाद, ऐसा नहीं। पाद पूर्ति मतलब मंत्र में भी हो सकती है, लौकिक श्लोकों में भी हो सकता है, सब जगह लगेगा, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन हमारे काशी का कार है ना कोई, कौन, जयादित्य वामन, 2 आदमी है, जयादित्य भी है और वामन है, 2 है, एक नहीं है। वो जयादित्य वामन लोग एक ही कर देते हैं, 2 लोग मिल के बनाए हैं, ठीक है ना, जयादित्य और वामन, हम लोग साथ में बोलते जयादित्य वामन, तो वो 2 लोग हैं। तो उन्होंने वो दोनों का वो निर्धारित है। यदि काशी का वो पढ़ते हैं तो शुरुआत में बता दिया जाता है कि यहाँ तक का जयादित्य ने लिखा, यहाँ तक का वामन ने, यहाँ से फिर वामन ने लिखा, इस तरह का वहाँ उनका है। पूरा नहीं लिखे एक ही लोग, 2 लोग अलग अलग लिखे। ऐसा भी नहीं कि दोनों साथ में बैठ के वृत्ति बनाए, चलो क्या वृत्ति क्या, एक लिख रहा था एक बोले, ऐसा नहीं। बारी बारी से, मतलब कोई कहाँ तक लिखा फिर उसने पूर्ति की। आपने कादम्बरी में किया ना, जैसे उसके बेटे ने पूर्ति कर दी, वैसे यहाँ ये बाप बेटे भी नहीं है, अब उसे ये भी मन निकालना, लेकिन ऐसे ही किया गया। 2 लोग हैं, जयादित्य और वामन। तो ये तो उनका कहना ये था कि यहाँ सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम है ना, उसमें इसके अष्टाध्यायी में उसके ऊपर वाला सूत्र कौन है, छंदसी बहुलम। तो वहाँ से छंदसी की अनुवृत्ति आती है। क्या आती है? छंदसी की अनुवृत्ति, छंदसी की अनुवृत्ति आती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छंदसी, ये जुड़ जाएगा। सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम छंदसी। इसका मतलब वेद में ही, मतलब ऋग आदि मंत्रों में ही यदि क्या होगा, पाद पूर्णम चेत लोपे सती ऋग पाद की यदि पूर्ति होती हो, ये लब्ध हो जाएगा ना। मंत्रों के छंद में यदि पाद पूर्ति होती हो तभी वहाँ पर क्या होगा, अचि परे ससित्यतस्य स्वरलोपस्याद, ऐसी व्याख्या वो लोग कर देते थे। उन्होंने किया, किसने,
काशी का कारणे है ना, वामन जो थे उनके भाग में आया होगा ये सूत्र, है कि नहीं। तो उन्होंने इस तरह से लिखा है। देखो वही चीज ना वो दीक्षित बता रहा है, क्या कह रहा है, इह मतलब सोची लोपे चेत पाद पूर्णम इति सूत्रे, है ना, ऋक पाद एव गृह्यते, यहाँ पाद करके पाद पूर्णम में पाद है ना, उस करके ऋक पाद ही लेना है, मतलब छंद का पाद ही लेना है, क्योंकि छंद सी की अनुवृत्ति आती है, ऐसा मान करके उन्होंने ऐसी व्याख्या की। लगा कि नहीं लगा, है ना। तो ऋक पाद एव गृह्यते इति कौन ऐसा कहता है, इति वामनः वदति, है ना, उक्तवान, ऐसा वामन ने कहा, है ना। आया कि नहीं आया। तो ऐसा इस सूत्र में वामन ने इस तरह की व्याख्या की है ना। लेकिन अब दीक्षित क्या कह रहे हैं, ये तो वामन का मत हो गया। तो इसका मतलब वामन के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पर केवल वैदिक मंत्रों में यदि पाद पूर्ति होती है तो वहीं लगेगा, मतलब ऋक पाद की पूर्ति होती है वहीं पर क्या होगा, तो सेमा में विधि में लग जाएगा। लेकिन लौकिक श्लोक में यदि पाद पूर्ति होती वहाँ नहीं ना लगेगा, उसके अनुसार नहीं लगना चाहिए। अब दीक्षित क्या कह रहे हैं, पढ़ो। अविशेषात श्लोक पादोपि इति अपरे, अविशेषात, अरे सूत्र में क्या लिखा है, पाद पूर्णम, ऐसा लिखा है ना। तो पाद पूर्णम में तो लोक में भी तो होता है पाद पूर्णम, ऐसा है कि मंत्र में ही होता है क्या, नहीं, लोक में भी होता है। भगवान पाणिनि क्या लिख रहे हैं, पाद पूर्णम चेत, है ना, लोपे चेत पाद पूर्णम ससित्य तस्य स्वर लोप स्यात्। तो पाद पूर्णम तो अविशेषात, कोई विशेष नहीं ना है। जैसे वैदिक मंत्रों में पाद पूर्ति होती वैसे श्लोक में भी होती है ना, लोक में जो लौकिक श्लोक है उसमें भी होती है। तो इसलिए अविशेषात, कोई विशेष न होने के कारण श्लोक पादोपि, यहाँ पाद करके लेना है, केवल ऋक पाद को नहीं लेना है। इति अपरे, ऐसा अपरे, अपरे मतलब अपरे कहाँ का रूप है, प्रथमा बहुवचन का है कि नहीं है। कहाँ का है कि राम की तरह सप्तमी का है, नहीं, प्रथम बहुवचन का है ना। अपरे बनता है ना, सर्वे, उसकी तरह अपरे, अपरे वदंती, आया नहीं, आगे क्रिया को अपरे आहु, कुछ भी जोड़ देना क्रिया, है ना। क्या कहते हो, अविशेषात अत्र पाद इति कृत्वा श्लोक पादोपि गृह्यते इति अपरे आहु, आया कि नहीं आया। तो दीक्षित जिस तरह से, दीक्षित का ये अपरे वाला मत हमको लग रहा है, दीक्षित का मत लग रहा है अपरे वाला, दीक्षित अपरे, वैसे ये नहीं कह रहा, मैं ये मान रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कहा, अपरे शब्द प्रयोग किया है, लेकिन लग रहा है कि दीक्षित को यही अभिष्ट है, क्या श्लोक पाद भी से हाँ ये लिया जाए, ऐसा अभिष्ट है, ऐसा हमको लग रहा है ना। अपरे करके अपने को ही और अपने सब जैसे जो है उनका ही कथन कर रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। वो देखिए, क्योंकि वहाँ क्या लिख रहे, इति वामनः, ऐसा लिख रहा है, ऋक पाद एव गृह्यते, पाद इति कृत्वा ऋक पाद एव गृह्यते इति, ऐसा वामन कहते हैं। तो इससे नहीं अलग लग रहा है कि अपना ये मत नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं, तभी तो होता है किसी का नाम लिया जाता है। तुम तो हक्के बक्के रह जाते हो जी, शास्त्र को समझते नहीं हो बात को, समझ रहे तो हूँ कर रहे हो, तुम समझे कि नहीं समझे, है ना। मूर्ख मत बनो इसकी तरह। क्या इति वामनः ये कहने से नहीं समझ में आ रहा है जी, हैंग हो जाता है मोबाइल की तरह, मोबाइल हो जाता है ना हैंग, उस तरह हैंग हो जाता है ना। चलिए कुशाग्र बुद्धि रखो जी, ऐसे स्थूल बुद्धि रख के मत बैठो। चलो, तो क्या कर दिया यहाँ पर प्रकृति में, तो यहाँ पर लग रहा है क्या, दीक्षित का यही अपरे वाला मत ही दीक्षित का है ना। उधर ही कैसे इति वामनः लिखने से ऐसा लग रहा है ना, उससे कुछ अरुचि दीक्षित को समझ में आ रही है, नाम लिख दिए। वरना अपना भी होता तो अपने नाम से जोकते, है कि नहीं है, कि अस्माकम अपि मते तदैव, ऐसा कुछ करके, है ना। यहाँ ऋक पाद ही लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इति वामनः कर दिए तो मतलब अपना अलग पंथा है ना, अपना अलग रास्ता है। तो क्या है, तो आगे अविशेषा श्लोक पादोपि इति अपरे, ऐसा कहते हैं। आया कि नहीं आया, चलिए कर दिया। अब क्या आया, ये अब उसका उदाहरण दे, शैष दाशरथी रामः, शेष राजा युधिष्ठिरः, शेष कर्णो महादानी, शेष भीमो महाबलः, ये पूरा श्लोक है। कहाँ का है ना, लघु कौमुदी सब जगह उदाहरण के रूप में देते हैं लोग, टिप्पणी वगैरह सब जगह है। महाभारत का क्या, शेष दाशरथी रामः, युधिष्ठिर, राम तो आया, राम भी तो आया, राम होता है क्या महाभारत में, महाभारत में राम है क्या कहीं,
तो वो कह रहा है कि उधर आपने युधिष्ठिर लिया, फिर कौन लिया, कर्ण आया, उसके बाद कौन आया, भीम आया। तो लेकिन वो 3 को लिया, लेकिन उधर राम पहला आया, उसको नहीं देखे। सही से दाशरथी राम कहाँ का है ये, ढूंढो इसका रेफरेंस, क्या हूँ कर रहे हो, देखना जा करके, ठीक है ना, कहाँ का है देख, पता होना चाहिए। ऐसे ही चलते रहेंगे, कहाँ का है किसी को नहीं पता। तो क्या है, सैष दाशरथी राम, सैष मतलब यही वो दाशरथी राम है। दाशरथी किसको कहते हैं, दशरथस्य अपत्यम नीति दाशरथी ही बन जाएगा ना। तो ये जो राम है वो सैष, ये वही है ना, ऐसा कहने के लिए तो सैष सह दाशरथी, तो मतलब वो दाशरथी राम है। एस मतलब ये दाशरथी राम है, लेकिन सैष दाशरथी राम कह रहे वही है, दाशरथी राम है। आया कि नहीं, वहाँ हमने जो देखे तो वही है, दाशरथी राम है, ऐसा कुछ है ना। फिर क्या आया, सैष सैष राजा युधिष्ठिर, यही वो राजा युधिष्ठिर है। फिर सैष कर्णो महादानी, महादानी देखो कर्णों को महादानी कह रहा है, वो दे दिया ना अपना कवच दे दिया था, है कि नहीं है। और वो भी मतलब क्या उसकी वजह से पूरा युद्ध जीतने की संभावना थी, है कि नहीं है। लेकिन वो सब नहीं देख करके बस कोई मांगा हमारे पास तो उसको देना ही है। कुछ नियम था ना उसका, कुछ ऐसा कि सूर्य प्रणाम करने के बाद जो भी याचक आएगा उसकी पूर्ति करता था वो, कुछ भी मांग ले। तो उसमें वो किसने मांग लिया था वो कवच, इंद्र ने मांग लिया था ना। अर्जुन का पिता था ना वो वास्तविक, तो वो पिता अपने बच्चे की जीजे के लिए क्या कर लिए, छल कर लिए, उसके साथ बेरुपया बन करके गए तो और जा कर के कवच मांग लिए तो दे दिया। वरना उसकी वजह से उसको हारता नहीं वो कभी, यदि वो कवच उसके पास रहता तो हारता नहीं हारता। वैसे और भी होता, कवच तो सर उड़ा देते तो क्या कर लेते, कवच क्या कर लेता है, वो तो मतलब यहाँ से बाढ़ नहीं जाएगा। कवच मतलब क्या होता है, वो मुंह पे थोड़ी ना कवच था, कहाँ कवच होगा, कवच तो शरीर पे ढका होगा, तो वो वहाँ आप तीर वीर नहीं मार सकते। वो उड़ा दिए होते काट के, कुंडल भी दे दिया, तीर लगेगा तो कुंडल तो है। इसलिए वो कर्ण को जब बाण मारा था अर्जुन ने, तो बाण गले पे मारा था। कवच कुंडल उनके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उसको बाण मारो तो गले पे ही मारो। ये ना हो कि हाँ ये तो देखना है ऐसी है कि नहीं, ये बना नहीं ना रहा, आंजनेय अस्त्र से मारा था। हाँ तो लेकिन देखना, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि भाई कवच ले लिए है तो यहाँ मार दिया छाती पे और मार दिया, तो मतलब अपनी बदनामी होगी कि नहीं होगी, कि ये तो उसके पास होता तुम मार नहीं सकते। यही मारो कि तुम यदि कवच पहने भी होते तो भी घुसा देते गले में है कि नहीं है, तब भी बचते नहीं। ये भी उसे द्योतित कराने के लिए है ना, व्यंग्यार्थ निकालना था उससे, इसलिए डाल दिए यहीं गले में मार दिए। देखना मतलब महाभारत में ये प्रसंग है, किस शब्दों से कहा, देखना चाहिए, सब पता होनी चाहिए, है कि नहीं है। चलिए तो बहुत अच्छा, वरना वो बदनामी रह जाती ना कि ये तो अब आपके पिता ने ले लिया था वो कवच कुंडल, वरना कहाँ आप तो देखते रह जाते हो है कि नहीं है। तो चलो बस तो ये कर दिए, सैष कर्णो महादानी, और फिर सैष भीमो महाबलः, महाबलवान, है कि नहीं। चलिए महाबलः कौन, भीम, सैष भीमो महाबलः। चलिए ये कर दिया, ये अनुष्टुप छलो है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या था, तत्शब्द का सस बना लेंगे आप लोग, सस ये दाशरथी राम है, ये स का ये शो हो जाएगा, है कि नहीं है। नहीं ये स देखो सस, ये तत् का ये सस बना लोगे, वो ये सस आगे दाशरथी, ये सस के सकार का तो क्या हो जाएगा, वो का ये तत् का करता है सोची लो पे, वो हली सर्वेशाम से रूप हो जाएगा। हली सर्वेशाम कहाँ आता है, वो स जो है उसका रू होगा और रू का हसी, हाँ उसी से। तुम कहाँ उसके पीछे जा रहे हो, तुम बताओ, ये बताएगा सही उत्तर, ये बताएगा, बताओ। दोनों को काट दो, दोनों हली सर्वेशाम कर रहा है। अरे ये तदो हो सुलोपो कोरने से क्यों नहीं लगेगा जी, लग जाएगा क्योंकि हल पर है, हल पर में है, ककार रहित ये तत्शब्द है, जी ककार रहित,
ये तत्शब्द का कह रहा है, उस तत्संबंधी सु का लोप हो। कहाँ अली सर्वेशम, जी 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 नहीं समझे? समझ गए। उसके पीछे क्यों जा रहे हैं, उसको नहीं पता है सूत्र वगैरह सब, अपना दिमाग लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, कोई उत्तर दिया इसलिए हमको उत्तर देना, ऐसा स्वभाव नहीं बनना चाहिए, अपना उत्तर होना चाहिए, है ना, अपना दिमाग लगाना चाहिए। ये तो दो हो नहीं लगेगा, लगेगा लगेगा। तो अब कह रहे हो लगेगा लगेगा, तुमको तो है ही नहीं अकल, तुमको क्या कहना। चलो, तो क्या कर दी है, ये तत्संबंधी सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा, हल पर है ही। तो उधर तो ये सब बन गया है, तो ये दाशरथी राम ये है। अब आगे सस था, क्या था, सस था। अब वहाँ पर जो तत्संबंधी सु है, वो उसका ये तत्व दो से लोप होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। नहीं होगा, क्यों? हल पर ही नहीं। हल पर में नहीं है। अभी ये सब उसके तो ये सब पर में है ना, एकार पर में है, तो उसका नहीं हो रहा था। अब देखो, यदि ये सोची लोपे चेत पाद पूर्णम से लोप यदि हो जाता है, क्योंकि आज ये क्या कहता है, सस इत्ये तस्य सोर लोपस याद अची पर है, तो सस के सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, है कि नहीं, अच पर में है ही, तो लोप कर दो, तो स ये सब कौन लग जाएगा सूत्र, वृद्धि रेची से वृद्धि होकर के सही स बन जाएगा। अब पाद पूर्ति हो जा रही कि नहीं हो जा रही, कितने अक्षर है, 8 हो जा रहे। अरे सही स इधर 2 हो गए, दाशरथी 4 हो गए, राम करके 2 हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए। यदि लोप, यदि मान अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कहता है, सोची लोपे सत्यव पाद पूर्तिश्चेत, लोप के करने पर ही यदि पाद पूर्ति हो तभी लोप करना। तो देखो, यदि लोप नहीं करते तो पाद पूर्ति होती है कि नहीं होती है, एक बार देख लिया जाए। यदि इससे लोप न किया जाए तो क्या होता, सस एष दाशरथी राम ऐसा था, तो सस के सकार को क्या होगा, ये तत्व दो हो तो लगना नहीं है, हल पर नहीं है, तो कौन लग सस जुसो, रुत्व करो, उसके बाद यत्व करो, उसके बाद लोप कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, स एष दाशरथी राम। अब यह संधि हो जाएगी ना, क्यों, लोपस्य असिद्धत्वात्। याद कर लो भाई, उतना याद कर लो, पूरी संधि याद कर लो। क्या कहता है, लोपस्य असिद्धत्वात् न स्वर संधि, तो संधि नहीं होगी तो क्या रूप बनेगा, स एष दाशरथी राम। अब गिन लो कितने, 9 हो जा रहे। तो नहीं ना बनवा। अब यदि सोची लोपे से लोप करते हैं तो पाद पूर्ति हो जा रही है, तो लोपे सत्य व पाद पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, पाद पूर्ति हो रही है। इसलिए यहाँ अच के परे रहते, एकार के परे रहते, सस के सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स एष दाशरथी राम। ऐसा करने पर अब वृद्धि हो जाएगा, यहाँ वो नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि ये सिद्ध ही है कि नहीं है, पूर्वता सिद्धम की कोई कथा ही नहीं, सिद्ध, इसलिए यहाँ संधि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सही से दाशरथी राम। ऐसा आगे सब सही से बना लोगे ना जी, ये कर लेना, ठीक है ना। तो लोपे सत्यव पाद पूर्णम चेद ससित्य तस्य सोर लोप स्यात् अचि, ये कट गया। अब आगे ना, अब तो सही होना चाहिए। चलिए, तो ये ध्यान देना है आपको, है कि नहीं जी। अब देखो, एक बात और ध्यान दो, ये तो हमारा सूत्र का विषय खत्म हो गया। देखो, दशरथ से अपत्यम, इसमें दशरथ से कौन करेंगे, अतः इय से इय करेंगे ना, इय ई रस्व है कि नहीं है, तो दाशरथी रस्व इकार वाला, उससे सु लाएंगे दाशरथी ही रस्व इकार, उसके बाद विसर्ग होना चाहिए, लिख क्या रहे, दाशरथी राम। क्यों, हाँ, दाशरथी से सु था, उसको रू हुआ था, उस रेप को क्या हो गया है, रोरी से, राम के रेप के परे रहते या र का लोप हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रलोभे पूर्व से दीर्घवर्ण से पूर्ववर्ण को दीर्घ हो जाएगा, तो दाशरथी राम बन जाएगा, है कि नहीं। अभी इस सूत्र के साथ उसका लेना देना नहीं, लेकिन अब आप लोग सब पढ़े हैं तो ये सब सूत्र देखना चाहिए, ये सब स्थितियों में लगाना चाहिए, तभी दिमाग में चढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग भी फिर बोलते समय, लिखते समय ध्यान रखेंगे, रोरी वगैरह सब, है कि नहीं। चलिए, लोग कमी क्यों होती है कहीं पर, मतलब व्याकरण पूरा पढ़ करके भी अशुद्धि क्यों होती है, बोलते हैं तो अशुद्ध उच्चारण करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब क्या है, सह गच्छति, यही बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। पता है कि ये तो तदो सुलोप पढ़ा है, हल पर में है तो तत्संबंधी सु का लोप होगा, तो स गच्छति बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, सह गच्छति, यही बोलते हैं, है कि नहीं है। तो पढ़ने, व्याकरण पढ़ने के बाद भी, चलो व्याकरण न पढ़ा हो, केवल मान लीजिए कोई शिविर विविर संस्कृत भारती की करके संस्कृत बोल रहा है तो चलो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन व्याकरण पढ़ा है और पढ़ करके भी सह गच्छति ही बोले तो क्या मतलब का फिर।
तो क्यों ऐसी गलती होती है? क्योंकि आदत नहीं बनाई। सूत्र पढ़ तो लिया लेकिन आदत नहीं बनाई कि जहाँ मतलब वो देखता है तो ऐसी आदत नहीं बनाई सूत्र लगाने की। यदि फिर ऐसे इतने सूत्र आपने पूरा पंचसंधि अब पढ़ लिया, ठीक है, अब आपको मतलब कहीं पर भी कोई भी ग्रंथ आप साहित्य का चाहे कोई भी पढ़ते हैं, रामायण महाभारत भागवत कुछ भी, तो उसमें आपको चाहे गीता पढ़ते हैं, चाहे कालिदास का रघुवंश पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ अब संधि कहीं पर भी हुई तो सूत्र लगाने की आदत बनानी चाहिए ना, मतलब देखने की आदत डालनी चाहिए ना कि यहाँ भाई ये ऐसा क्यों लिख दिए, मतलब विसर्ग यहाँ प्रथमांत होना चाहिए, कौन संधि हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब देखना चाहिए। ये यदि आदत डाल देना तो आपकी भाषा देखिए आप 1 महीने में सुधर जाए, 1 महीने में सुधर जाए, है कि नहीं है? क्योंकि एक आदत सी बन गई, अब देखना है हमको, और सूत्र सब दिमाग में बैठ जाएंगे, फटाक से फिर होने लगेगा सटासट कि ये संधि हुई, वो संधि हुई, है कि नहीं है? तो ये आदत डाली है ना। कभी पर भी कोई भी आप चाहे, ऐसा नहीं कि केवल पद्य पढ़े तभी देखे, गद्य भी यदि मान लीजिए कहीं पढ़ते हैं, है ना, जैसे महाभाष्य पढ़ रहे हैं, चाहे न्याय का कोई ग्रंथ पढ़ रहे, सब पढ़ते, तो वहाँ पर सब जगह देखा करिए यहाँ कौन संधि हो गई, क्या हो गया। अब तो संधि के सब सूत्र आ ही गए, अब इसके अतिरिक्त क्या संधि, मतलब यही अंतिम सूत्र था, है कि नहीं है? तो ये देखने की आदत डालनी चाहिए और नए नए ग्रंथ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये कर दिया क्या, सही से दाशरथी राम, ये कर दिया, ठीक। अब देखिए आगे पदकृत्य की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या दे रहे हैं आगे, लोपे चेत इति किम, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो लोपे चेत इति किम पदकृत्य कर रहा है, लोपे किसका पदकृत्य कर रहा है, सोची लोपे चेत पाद पूर्ण, पूरे सूत्र का। नहीं लोपे चेत पाद मूर्खराज किसका पूछ रहे हैं, लोपे चेत पाद पूर्णम, इतने लोपे चेत का, क्या बोल रहे हो, क्या लिखा है, क्या बोल रहे हो तुम, लोपे चेत, क्या लिखा है, पूरी पंक्ति पढ़ो। लोपे चेत इति किम, तो किसका पदकृत्य कर रहा है, लोपे चेत, क्या तुम बोल रहे हो, हैं क्या अंड बंड बोल रहे हो, ये पूरी पंक्तियां कर रहे हैं कि लोपे क्या लिखा है उसने, लोपे चेत इति किम। अकल के अंधे हो ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग, तो बिल्कुल खोपड़ी खाली है ऐसा, क्या इतना पंच संधि होने के बाद अब तुम ऐसी बोलोगे, शर्म आती है कभी कभी, तो पढ़ाने वाले को शर्म आ जाए, ऐसा काम मत किया करो। लोपे चेत इति किम क्या लिखा है, लोपे चेत इति किम, क्या मतलब उसका, मतलब लोपे चेत क्यों, तो किसका पदकृत्य कर रहा है, लोपे चेत, तो फिर क्या बोल रहा है, उसको पूछो क्या कहना चाह रहा है, दिमाग उसका। पहले सस में तो कहा प्रथमांत है, एक जगह जाने दिया, देखो ये दूसरी गलती, यदि उस समय उठा लिए होते तो बोल पाता, तो फिर ये सब, इसीलिए सब लोगों को न कहने पर ये सब लातों के भूत की तरह अब हो गया है। ऐसी गलती मत करो जी, कल से बाहर कर देंगे तुमको, तुम परेशान करते हो पाठ, ऐसा अशुद्ध उच्चारण करके कल से मत आना पढ़ने के लिए, इन लोगों को पढ़ा दे, बाद में सुनते रहना, ऐसा काम मत करो, तुमको बाहर करने लायक हो तुम। अब क्या कर दिया यहाँ, लोपे चेत इति किम, तो क्या कह रहे हैं, लोपे चेत ये क्यों कहा, यदि वो ना कहा जाए सूत्र का स्वरूप क्या बनता है, सोची पाद पूर्णम, सोची पाद पूर्णम, कि ससित्य तस्य स्वर लोप स्याद अजी, लेकिन कब पाद पूर्ण, इतना ही और कुछ नहीं ना कहे। तो अब पाद पूर्णम का क्या मतलब होगा, अब अर्थ क्या करेंगे पाद पूर्णम का, वो तो अची चेद ये सब था तो कर रहे थे, हैं, अब पाद पूर्णम का कोई मतलब होगा, अर्थ करके बताओ ना, लोपे चेत नहीं है, उसके अतिरिक्त पूरा अर्थ बोलो, क्या बोलोगे, यदि पाद पूर्ण, और यदि कहाँ, चेत तो गया, चेत का ही अर्थ यदि था, चेत तो इसने ले लिया ना, चेत हटा दिया, पाद पूर्ण में पाद पूर्ण में कहाँ आया, पाद पूर्णम लिखा है, सप्तमी थोड़ी न की है, पाद पूर्ण है ऐसा नहीं ना लिखा, करो, ससित्य तस्य स्वर लोप स्यादचि पाद पूर्णम, क्या इसका मतलब, कोई मतलब नहीं ना है, तो चलो उसको छोड़ दो, है कि नहीं है, लोपे चेत का ही बोल रहा है, लोपे चेत इति किम, ठीक है ना। ये बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो समझेगा, इनकी तरह मूर्ख महोदय होंगे वैसे लोग नहीं समझ पाएंगे, जिंदगी पर शास्त्र पढ़ेंगे तब भी मूर्ख ही रहेंगे। चलो कल से मत आना, तुम दिखना मत, ऐसे बाहर ही करना पड़ेगा तब तुम समझोगे। क्या कर दिया, ये कर दिया, लोपे चेत इति किम। अब क्या उदाहरण दे रहे उसका, सहित क्षेति, ये सहित क्षेति कहाँ का है, देखो पूरा वो दिए होंगे कोई,
पूरा क्षेति सुधीत ओकसी स्वे तस्मा इडा पिन्वते विश्वदानी तस्मै विशः स्वयमेवानमन्ते यस्मिन् ब्रह्मा राजनी पूर्व एति। ऋग्वेद 4:50-8। ऋग्वेद का मंत्र ही है, ठीक है ना। स इत क्षेति करके, स इत क्षेति, ऐसा ऋग्वेद का मंत्र ही है ना। अब देखो लोपे चेत ए न कहे, पादुपूरणम का भी मतलब नहीं आएगा, ठीक है ना। अवयव द्वारा पूरे समुदाय में प्रश्न है। लोपे चेत इतने के द्वारा पूरे में प्रश्न है। लोपे चेत इतना ही प्रश्न लिख रहा है, लोपे चेत इति किम, ठीक है ना। ये विवेक करिए, है ना, इनकी तरह मूर्ख मत बनिए। लोपे चेत उसको वो कह रहा है, वही पाठ है। लोपे चेत इतना ही प्रश्न है, इति किम, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर पादुपूर्णम का कोई मतलब नहीं ना रहेगा, ठीक है ना। उसका अभी नाम नहीं ले रहे पादुपूर्णम का प्रश्न में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा उसके कहने पर। पादे लोपे चेत नहीं है तो पादुपूर्णम का क्या करेंगे, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समस्या क्या आएगी, तो अर्थ होगा कि ससित्यतस्य स्वरलोप स्याद अचि पादपूर्णम, ऐसे पीछे अजागलस्तनायित पढ़ा रहा है। क्या अजागलस्तन होता है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते अजागलस्तन। चलो आया कि नहीं आया? अजागलस्तन जानते कि नहीं जानते? कि आप भी इसी की तरह जानते, निरर्थक होता है, इतना ही जानते नहीं। अजा के वो गल में यहाँ स्तन होता है ना। अब सबको होता है कि नहीं होता है देख लीजिएगा, है ना। तो उससे दूध निकलता है क्या, गले वाले स्तन से। स्तन एक अधः भाग में भी होगा, उससे तो दूध निकलता है। इधर गले में जो स्तन होता है उससे भी दूध निकलता है क्या? नहीं ना निकलता है, वहाँ से कोई दूध नहीं निकलता है। तो उसका कोई मतलब है क्या? ऐसे ही पड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन है क्या उसका? नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह का ये भी हो जाएगा। जब लोपे चेत नहीं देंगे तो पादपूर्णम का क्या मतलब रहेगा? अजागलस्तनायित हो जाएगा, इत है ना, मतलब अजागलस्तन इव हो जाएगा। आया कि नहीं आया, है ना। अब इन मूर्खों को कौन है सब समझाएगा, है ना, जो ऐसा बवंडर मचाते हैं। अभी तुम निकल बाहर करे, अभी तुमको कल से तो मत ही आना, तुम बहुत बिगड़ रहे हो। तो ये कर दिया, ठीक है ना। देखो हमारे यहाँ बुद्धिमान छात्रों की अपेक्षा है, बुद्धिमान छात्र हमको चाहिए। ऐसे वज्र मूर्खों को हम बिल्कुल रखना नहीं चाहते हैं, ना हमने अपने जीवन में कोई स्थान उनको देना चाहते हैं, ना उसको अपने पास भी संसर्ग में भी रखना चाहते हैं। तो उसको बाहर ही करना है। तो बुद्धि अपना यदि दिमाग भी थोड़ा बहुत हो तब भी आया करी। ऐसे मूर्खों को पढ़ा करके क्या लाभ, है ना। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मूर्ख से मित्रता करनी उसकी अपेक्षा विद्वान से शत्रुता कर लो, वो अच्छा है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कितनी बड़ी बात है, बताओ ये क्या कितनी बड़ी बात है। इसको आप छोटा मोटा समझ, इसका आप ऐसे शब्दार्थ से केवल समझेंगे तो इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आएगा, केवल इसका शब्द। लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा अनुभव करेंगे तो समझ में आएगा। क्या क्या कहा वो पंक्ति? वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। हाँ, वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। महात्मभिः विरोधो महात्मभिः समम विरोधोपि वरम श्रेष्ठ। लेकिन मूर्खेण सह मैत्री तो उसके पहले अनार्य संगमात्। हाँ, अनार्य के संगम से, हाँ, तो इस तरह का है, ठीक है ना। तो मूर्ख के साथ मैत्री की अपेक्षा विद्वान के साथ विरोध कर लो, वो अच्छा है कि नहीं। लेकिन मूर्ख का संसर्ग बिल्कुल ना करो, ऐसा हमारे शास्त्रों में बार बार कहा है। तो अब वही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है हमको, है कि नहीं है। हटाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे बराबर। तो अब उसको अपनी जड़ता छोड़नी ही नहीं है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, लोपे चेदिति पाद पूर्णम, लोपे चे किसका पाद को कर रहे, पदकृत्य लिख रहा है लोपे चेदिति के, और कह रहा है क्या बोला, लोपे चेद पाद पूर्णम का पदकृत्य कर रहा है। ऐसा कर रहा है क्या? नहीं, लोपे चेत। तो फिर क्या ये सब ग्रंथ अपने बपौती थोड़ी नहीं है कि मतलब कुछ भी मतलब निकालोगे कुछ भी निकल जाएगा, है? ये सब नहीं होता है भाई। चलिए
तो क्या कर दिए यहाँ प्रकृति में लोपे अजग अलग तना ही तो वो हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो वो पड़ा रहेगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। आया कि नहीं आया? पदकृत्यम लोपे चेत का ही कर रहा है। आया? ये कर दिया। अब देखो यहाँ प्रकृति में क्या हो जाएगा, स इत क्षेति, ये ऋग्वेद का कोई मंत्र है ना, ऋग्वेद का कोई मंत्र है। अब यहाँ पर भी सस बना लीजिएगा, आगे इत क्षेति वगैरह सब पद है, तो यहाँ पर भी सस के सकार का अब यदि लोपे चेत न देते तो क्या हो जाता, अर्थ अज के परे रहते सस इत्यस्य स्वर लोप स्यात्, पूरा बोला करिए, सस इत्यस्य स्वर लोप स्यात् अच पर है। अच पर में है कि नहीं है, इत का इकार पर में है, तो यहाँ पर भी सस के सका सु का लोप होने लगता है, तो क्या बन जाता है, स इत क्षेति, अब क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, सेत क्षेति, है कि नहीं है, ये हो जाता। आया कि नहीं आया? ये बनने लगता। लेकिन कब लोपे चेत यदि न होता तो, क्योंकि सामान्य अर्थ होता आज परे रहते, तो ये तो इन्होंने मंत्र का कोई उदाहरण लिया है कि नहीं। ऐसे भी दोष दे सकते, मान लीजिए कोई वाक्य है जैसे स एव व्याघ्रः, इस तरह का कुछ वाक्य है, स एव व्याघ्रः है ना, वही व्याघ्र है, ऐसा कहना हो आपको, तो सस एव व्याघ्रः ये वाक्य है, कोई पाद पूर्ति कोई श्लोक कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर अज पर है कि नहीं है, अज पर है, एव का एकार पर में है, तो सस के सु का लोप होने लगता है कि नहीं होने लगता। लोपे चत तो दिया नहीं है, पाद पूर्णम का कोई मतलब रहेगा नहीं, अजागल स्तनायित हो जाएगा, तो है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी लोप होने लगेगा। तो स एव व्याघ्र ये तो बन गया, अब इसके बाद क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगती, सैव व्याघ्र ऐसा भी प्रयोग होने लगता है। ये हमको अभिष्ट नहीं है, स एव व्याघ्र तो हमको अभिष्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सु को रू करके, रू को यत्व करके फिर तो लोप साकल्य से लोप करते हैं, फिर संधि नहीं होती है ना, तो स एव व्याघ्र ये तो अभिष्ट है, लेकिन शैव व्याघ्र यहाँ पे अभिष्ट है क्या, नहीं, शैव व्याघ्र यह अपेक्षित अभिष्ट नहीं है। आया कि नहीं आया? इसलिए लोपे चेत यदि नहीं देंगे तो ये सब में आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। वाक्यों में भी जहाँ पाद पूर्ति नहीं करनी है वहाँ पर भी अज के परे रहते तत् शब्द के सुकार का लोप होने लगेगा। ये आपत्ति आई कि नहीं आई? ये आपत्ति है, ठीक है ना वस्तु। अब जब हम कह देंगे क्या, लोपे चेत पाद पूर्णम, लोपे चेत अब कह देंगे तो अब पाद पूर्णम का भी अर्थ घटा जाएगा, है कि नहीं है। अब लोपे चेत अब क्या अर्थ करेंगे कि लोपे सत्येव चेत पाद पूर्णम तदानीम ससित्य तस्य स्वर लोप स्यात्, है कि नहीं है। मतलब लोप के करने पर ही यदि पाद पूर्ति हो रही है तभी सस के सु का लोप होगा। अब वो वाक्य में लोप के करने पर ही पाद पूर्ति हो रही का, वाक्य में तो वह स एव व्याघ्र में वहाँ तो पाद पूर्ति कुछ है ही नहीं, लोप करिए न करिए कोई पाद पूर्ति है ही नहीं, लोप के बाद पाद पूर्ति होने की कोई बात नहीं ना, इसलिए वहाँ पर लगेगा नहीं। तो वो नहीं लगेगा तो रुत्व यत्व करके लोप साकल्य से लोप करेंगे, संधि तो होनी नहीं। स एव व्याघ्र ये वाक्य साधु। आया कि नहीं आया? सही एव व्याघ्र साधु, ये भी यकार घटित भी साधु, क्योंकि विकल्प से लोप होता है। आया कि नहीं आया? स इच्छेति में भी वारण हो जाएगा, स इच्छेति ऋग्वेद का यद्यपि मंत्र है, लेकिन यहाँ पर लोप करने पर ही पाद पूर्ति ऐसा नहीं है। आप वो मंत्र में अक्षर एक पाद का अक्षर गिन लीजिए कितना हो रहा है, का मंत्र बोलो, क्या है मंत्र? स इच्छेति सुधित ओकसी, ओकसी, बस यहाँ तक का एक पाद पूरा हो रहा है, वहाँ तक हो रहा है ना एक पाद। इतने के अक्षर गिनो, स इत क्षेति, क्या फिर आगे बोलो, सुधित ओकसी, कितने हो गए, क्या हुए अक्षर गिनो, स इत क्षेति, स इत क्षे ती, बस गिनते रहो, बोलो मत, सु धी त ओ क सी, 10 हुए, कैसे 10 हो रहे, स इत 2 हो गए, क्षेति 2 हो गए, 4 हो गए, स इत क्षेति इतना ही है ना, स इत क्षेति सुधित ओकसी, सुधित ओकसी, हाँ इतना है ना। आगे फिर दूसरे पाद में देख लो कितना है, हाँ ठीक है, ये जगती का थोड़ी है, हमको कहा जगती का ही सब बनाना है। अरे एक पाद में 10 है, मतलब 4 पाद में कितने होंगे, 40 हो जाए। 40 वर्ण वाला कौन होता है, पंक्ति छंद का है। हमें थोड़ी जगती ही बनाना है कि 12-11 बनाए, है कि नहीं है, ठेका थोड़ी लिए सबको जगती बनाने का। अरे वो इसका है, पंक्ति छंद का है। अब देखो यदि यहाँ पर लोप होता तभी पाद पूर्ति हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं है, लोप नहीं होने पर वस्तु तो हो रही है।
ठीक है ना। तो वो जब बाद में जो भी हो, लेकिन लोभ करने पर पाद पूर्ति हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं है। अब बाद में क्या है वो हम नहीं देख रहे कि लोभ करने पर वैसे बिगड़ जा रहा है कि नहीं। वो बिगड़े ना बिगड़े वो बात की बात, हमें इतना मतलब नहीं, लेकिन लोभ करने पर ही पाद पूर्ति हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ लोभ नहीं होगा। तो स इत में वहाँ पर या सस इत था ना, वहाँ पर इस सूत्र के द्वारा लोप नहीं होगा। तो सस इत में क्या लग जाएगा? रुत्व करेंगे, यत्व करेंगे और लोप जाकर लोप करेंगे, लेकिन संधि नहीं ना होगी। तो स इत क्षेति अलग अलग ही रहेगा, तो वही अलग अलग है, ठीक है ना। तो यही उन्होंने कर दिया। आया कि नहीं आया? स इत क्षेति, तो ये लोपे चेत का पद चेत का पद कृत्य कर दिया। आया ना? चलिए आगे पढ़ो। स एवं उक्त्वा, ये स एवं मुक्त अभी श्लोक है क्या? हाँ, मंत्र है, श्लोक है रघुवंश का। रघुवंश का है। स एव, तो ये दूसरा वो लोपे चेत का ही पद कृत्य कर रहा है कि नहीं है? क्या है रघुवंश का श्लोक? स एव मुक्त्वा मघवन्तमुन्मुखः करिष्यमाणः सशरं सराशनम् अतिष्ठदालीढ विशेष शोभिना वपुः प्रकर्षेण विडम्बितेश्वरः। अच्छा, ये दिया, वाह कालिदास का। चलो उसको श्लोक को बाद में देखते हैं। लेकिन ये कौन क्या दिए है? कौन छंद है ये? है क्या? कितने अक्षर का है? देखो वंशज से लिखा है। लिखा तो नहीं, लेकिन लक्षण से लक्षण देखते हैं पहले कितने वर्ण एक पाद में। देखो एक पाद बोलो, स एव मुक्तो। मुक्त्वा मघवन्तमुन्मुखः। गिनो कितना है ये, सब लोग गिने। स एव मुक्त्वा मघवंत मुन्मुख, अपने से गिनो। 12, 12, 12। स एव मतलब सब लघु हो गए। स नहीं, ये बीच वाला गुरु हो गया ना। स एव मतलब ये कौन है? जभा न जतो, जगण आया सबसे पहला, यही है ना। जगण आया, फिर क्या है? स एव, उसके बाद मुक्त्वा। मुक्त्वा, तो मुक गुरु, मुक्त्वा आगे एक और बोलो स्वर, म तो मतलब गुरु गुरु लघु, ये कौन है? तारा ज तगण है, तो जतौ जरो ये कट जाएगा। जतौ जरो वंशस क्या है? मुदीरितम जरो। उसके बाद भी देख लो, जरो घट रहा है कि नहीं घट रहा है। उसके बाद क्या है? म हो गया। घवंत, घवंत ये आ रहा है ना, है घवंत। तो जभान, वही जगण आया। और उसके बाद मुन्मुखः, मुन्मुख, तो मुन हो गया गुरु, मतलब रा, ज भा जाएगा ना, राज भा, रगण करना है हमको। मुन मु खह, ठीक है, वही है जतौ जरो वाला है ना। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, ये सब याद रखना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए, तो जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, तो वंशस्थ छंद का है, 12 वर्ण का है। आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ लोपे चेत यदि नहीं रखते तो सूत्र का अर्थ हो रहा था कि अच परे हो तो सस के सु का लोप हो। तो यहाँ देखो स एवं मुक्त्वा, तो यहाँ पर सस था, आगे एवं, उक्त्वा आगे अलग है। अब यहाँ अच परे है कि नहीं है? अच परे है, तो यहाँ पर भी सस के स का लोप होने लगता, और लोप हो जाता तो स एवं में क्या हो जाता? सैव मुक्त्वा, ऐसा बनने लगता है ना। तो चलो ऐसा बनने लगता, तो ये आपत्ति आती, यहाँ सु का लोप होने लगता है, ये आपत्ति आती, ठीक है। अब जब लोपे चेत कह देंगे तो क्या अर्थ होगा कि लोपे सत्येव पाद पूर्णम चेत लोपो भवति। अब यहाँ ऐसा है क्या? लोप करने पर ही, इस सूत्र के द्वारा लोप करने पर ही पाद पूर्ति हो रही है क्या? वैसे बिगड़ जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन लोपे सत्य व पाद पूर्णम नहीं ना हो रहा है, इसलिए यहाँ सोच लोपे चेत पाद पूर्णम नहीं लगेगा, है कि नहीं है। यहाँ सु का लोप नहीं होगा, इसके द्वारा नहीं होगा। तो क्या होगा? सस एवं था, कौन लगेगा? रुत्व करो, यत्व करो, लोप ताकल्य से जो लोप करो। अब संधि नहीं ना होगी, असिद्धत्वात्, तो संधि नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? स एवं मुक्त्वा मघवंत मुन्मुखः, ये बन जाएगा। कब? हम जब लोपे चेत कहेंगे तब। आया ना। एक उन्होंने मंत्र का दिया, एक लौकिक रघुवंश का कालिदास का श्लोक दे दिया। आया नहीं दीक्षित ने। चलिए, तो यही आपको समझ के रखना है। स एव मुक्त्वा मघवंत मुन्मुखः, कहाँ का है? रघुवंश का। कौन सर्ग का है? तृतीय सर्ग का 52वां श्लोक। तृतीय सर्ग का 52 का है। तृतीय सर्ग 52 रघु का वर्णन है। क्या? स एव मुक्त्वा मघवंत मुन्मुखः सह रघुः एवं उक्त्वा, क्या कहा उसने? पता नहीं। एवं उक्त्वा क्या कहा होगा उसने? वो क्या है? देखो बात क्या है, वो रघु ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया, तो उसमें अश्व को दौड़ाते हैं ना,
घुमाते हैं सब जगह, और जितने जगह में मतलब अपना मतलब सब जगह वो घोड़ा घूमते आता है। अब उसमें घोड़ा भेज तो दिया, लेकिन वो इंद्र ने कहीं से पकड़ लिया, कौन सा हाईजेक कर लिया घोड़े को, कौन सा एक जगह? अश्वमेध सुमेर ही है ना। तो उसमें घोड़े को ये इंद्र ने क्या कर लिया, पकड़ लिया, लेके चला गया। अब वो रघु उसने अश्वमेध दिया, वो जाएगा ना छुड़वाने के लिए, फिर घोड़े को घुमाएगा, तब जाके सब जगह भ्रमित होके घोड़ा वापस आ जाए, तब जाके वो पूर्ति होती थी। ऐसा याग है ना अश्वमेध याग, तो इस तरह का है। अब यहाँ क्या हुआ, इंद्र ने पकड़ लिए। अब ये रघु जो है वो इंद्र के पास गए वहाँ पर, और वहाँ जाके इंद्र को कहा कि घोड़ा दे दो, और वो इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, अश्वमेध याग तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ समझ आया वहाँ पर। वो कहीं और कोई नहीं कर सकता है, तुम कैसे कर सकते हो, इसलिए मैंने घोड़ा पकड़ लिया, कोई ना कर पाए, मेरा इंद्र जो पद है वो सुरक्षित रहे, ये सब उसको समस्या, अपनी समस्या है वो, है कि नहीं है, इसलिए नहीं दूंगा। तब वो रघु ने वहाँ पर कहा उसको कि मेरे जीवित रहते तो ये संभव नहीं है कि घोड़ा तुम अपने पास रख सको। ऐसा इसके अगले वाले श्लोक में ऐसा उन्होंने वो किया, क्या रघु को मतलब ये कर दिया। और उसके बाद स रघु एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके क्या किया उसने, स एवं उक्त्वा मघवंतम एवं उक्त्वा, एवं उक्त्वा मतलब मेरे जीवित रहते तुम घोड़े को अपने पास बंदी बना के नहीं रख सकते हो। एवं उक्त्वा सह रघु मघवंतम इंद्रम, भगवान इंद्र कहते हैं ना, तो मघवंतम इंद्रम एवं उक्त्वा क्या कर रहा है, उन्मुख हो करके कहा, मतलब रहा होगा ऊपर, ऐसे ऊपर मुख करके, स मघवंतम एवं उक्त्वा सह रघु उन्मुख, मुख जिसका ऊपर की ओर है, हाँ ऐसा सह रघु क्या आगे करिष्यमाणः सशरम शरासनम। हाँ, और ऐसा कहने के बाद वो क्या कर रहा है, वो सशरम शरासनम, शरासन कहते हैं धनुष को, शरासन कहते हैं, शराशर मतलब तो बाण हो गया, लेकिन शरासन मतलब धनु हो गया, उसको बाण को सशर कर रहा है, बाण के सहित कर, धनुष को बाण के सहित कर रहा, शरासन हो गया धनुष है ना, उसको सशरम करिष्यमाण, मतलब शर सहित कर रहा है उसको, मतलब सर उसमें लगा के ऐसे मुद्रा में आ गया, है कि नहीं, सशरम करिष्यमाण, आया कि नहीं आया, पहले कह दिया कि मेरे जीवित रहते तुम उसको नहीं रख सकते हो, उसके बाद क्या कर रहा है, तो सशरम शरासनम करिष्यमाण, आगे कुछ और है, अतिष्ठत, ये मुख्य क्रिया है, अतिष्ठत स्थित हुआ हो, है कि नहीं है, करिष्यमाण, सशरम शरासनम करिष्यमाण अतिष्ठत स्थित हुआ, हाँ, अतिष्ठदालीढ विशेष शोभिना, आलीड विशेष, आलीड एक विशेष मुद्रा का नाम है, आलीड एक मुद्रा का नाम है, वहाँ देखिए आप जा करके, आलीड उसका लक्षण बताया है, आलीड एक मुद्रा को कहते हैं। वो जैसे आपने राम का फोटो देखा होगा ना, आजकल लोग जो बड़े बड़े पोस्टर में छपता है तो ऐसे बांध लिए खड़े हैं, तो उसमें एक पैर आगे थोड़ा देखिएगा, थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ होगा और पीछे वाला टाइट होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसे थोड़ा झुका, आगे वाला जो होता है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, एक पैर आगे है एक पैर पीछे है, पीछे वाला बिल्कुल तना हुआ है एकदम सट, है ना, और आगे वाला थोड़ा मुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं फोटो देखे है राम वाला को, राम का, तो बस उसी को कहते हैं आलीढ़ मुद्रा कहते हैं। ये सब वो धनुर्विद्या जब आप सीखते हैं तो वहाँ ऐसे पैतरे सिखाते हैं कि ऐसे खड़ा रहना है, इस तरह का, ये सब होता है ना, कहीं ऐसे ही सीधे खड़े हुए बैठे बैठे थोड़ी न चलाएंगे, उसकी विशेष मुद्राएं सिखाई जाती थी, एक आलीढ़ मुद्रा है। तो आलीढ़ विशेष शोभिना, आलीढ़ मुद्रा के द्वारा जो विशेष शोभायमान हो रहा है ना, विडम्बितेश्वर शिव, विडम्बितेश्वर शिव, शिव की तरह वो शोभायमान हो रहे थे, है ना, ऐसे बाण लेके आलीढ़ विशेष शोभिना, क्या कहे आगे, वपुः प्रकर्षेण विडम्बितेश्वर, वपु जैसे ऐसा लग रहा था कि मतलब साक्षात शिव ही खड़े हो गए हो, इस तरह का वो वर्णन है, वहाँ जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है। उसका थोड़ा आलीढ़ वगैरह मुद्रा का लक्षण देखेंगे ना, उसने वहाँ बनाया है, आलीढ़ मुद्रा किसको कहते हैं, तो वो सब पैतरे इसको कहते हैं, है ना, वो धनुर्विद्या सिखाते समय ये सब सिखाया जाता है कि ऐसे खड़ा रहना, ये रहना, तो उस तरह के आलीढ़ मुद्रा में खड़े हो गए इंद्र के सामने, मतलब तान के खड़े हो गए धनु, और फिर युद्ध हुआ होगा, वो दे दिया होगा जो किया होगा, बिना युद्ध का दे दिया, तो ऐसे देते, डर गए होंगे ना कि अरे राम राम, ये तो गए काम से अब, है ना। चलिए, तो कैसे वो सामर्थ्यशाली राजा रहे होंगे हैं अपने भारतवर्ष में एक समय में,
नहीं ऐसे ही 14 करोड़ मुद्राएं मांगने गए थे। इंद्र के साथ है। आजकल तो मतलब पास वाले देश को कोई नहीं हाथ लगा सकता है कि नहीं है। उस समय साक्षात इस लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, सीधे परलोक में उसकी गति थी, है ना। आनाकर अथ वर्तमानाम, क्या कहते हैं, आनाकर अथ वर्तमानाम, नाक मतलब स्वर्ग, है ना। तो आनाक स्वर्ग पर्यंत जिसके रथ का वर्तम मतलब मार्ग था, ऐसे वो सब रघुवंशी राजा थे जिनका रथ का मार्ग कहाँ तक था, आनाक, स्वर्ग पर्यंत था, है ना। स्वर्ग पर्यंत जिनके रथ का वर्तम मतलब मार्ग बना रहता था। आजकल तो अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं मिलता है कि नहीं है, जब तक प्रधानमंत्री न बनो तब तक। चलिए, तो वैसा नहीं थे वो लोग, सीधे स्वर्ग तक चले जाते थे रथ में बैठ करके। चलिए, तो ये सब है भाई, प्रतापशाली राजा रहे होंगे। तो ये कर दिया। तो अब प्रकृति में क्या आया, स एव मुक्त। तो यहाँ लोपे चेत कह दिए, तो यहाँ पर अब इस सूत्र के द्वारा नहीं होगा, रुत्व यत्व लोप करके असंधि संधि नहीं होगी और स एव मुक्त्वा बन जाएगा, है ना। यदि ऐसा नहीं करते तो शैव मुक्त्वा बनने लगता। चलिए, अनिष्टापत्ति आती है। हाँ चलिए, ये कर दिया। आया कि नहीं जी। अब एक प्रश्न सीधे से हो, अब खत्म किया जाए। चलिए, लंबा चौड़ा हो गया। क्या कर दिए, ये कहे कि लोपे चेत पाद पूर्णम में ये आपने वृत्ति, ये तो ठीक है सूत्र थे, तो लोपे चेत लोपे सती पाद पूर्णम चेत, ऐसा अर्थ करना चाहिए ना आपको। लोपे सती का अध्यार कर लो, चलो लोपे की सती सप्तमी मान करके, तो लोपे सती पाद पूर्णम चेत ससित्य तस्य स्वर लोपस्यादे कहना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं, लोपे सत्यव, ये वो कहाँ से लेके आए भाई, पागल क्यों बना रहे हो दुनिया को। लोपे सती पाद पूर्णम, पवन ये कहो ये वो कहाँ से आ गया, ये वो कहाँ से लेके आ गए तुम, है कि नहीं है। तो उसके लिए कह रहा है, क्या कह दिया, सत्येव इत्यवधारणम, सती एव इति अवधारणम, ये अवधारण कैसे आ गया, है ना। ये एव कहाँ से लेके आए, तो कहा कि पंडित जी पूर्व सूत्र है स्यस छंदसी बहुलम, सूत्र है कि नहीं है, वहाँ बहुलम पड़ा था, उस बहुलम की यहाँ अनुवृत्ति लाएंगे, तो उस बहुलम की अनुवृत्ति लाके उसको अवधारण परक मानेंगे, उस बहुलम को क्या मानेंगे, अवधारण परक मानेंगे। आया कि नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, सत्येव, ये अर्थ हो जाएगा। वही कह रहा है, सती एव इति अवधारणम तु स्यस छंदसी बहुलम इति पूर्व सूत्रात् बहुल ग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते। आया कि नहीं आया, तो कहा कि अवधारण करने की क्या जरूरत है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। अरे सीधा सा अर्थ हो, लोपे सती पाद पूर्णम, इतना ही कह दो, लोपे सती पाद पूर्णम चेत ससित्य तस्य स्वर लोप स्यादि, ये हो जाएगा। तो देखो आपके शेष दाशरथी राम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लोपे सती पाद पूर्णम है, इसलिए वहाँ अच के परे रहते सुका लोप हो जाएगा। सेमा में विधि मंत्र में भी हो जाएगा, है कि नहीं है, और उधर आपत्ति भी नहीं आएगी। अभी जो दो दिए स इत छेती ऋग्वेद का मंत्र है, और स एवं मुक्त आपका कालिदास का, वहाँ पर भी लोपे सती पादी पूर्ति नहीं ना है, नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ये वो अवधारण करने का क्या जरूरत है। एक तो बहुलम ले आए हो, बहुलम का वस्तुतः एक कुछ अर्थ ही कुछ विशेष होता है, अवधारण अर्थ नहीं होता, लेकिन अवधारण परक मान रहे हो यहाँ पर करके। तो ये सब करके क्या करना है, क्या इसका मतलब है, कोई ज़रूरत नहीं, हटाओ इसको। कोई यदि ऐसा कहे तो उसको कह रहा है कि नहीं भाई, ये अवधारण करने का फल है। क्या फल है, तो कहा कि जहाँ लोप करने पर ही पाद पूर्ति नहीं होती है, वहाँ पर ये न लगे, इसके लिए लोप करने पर ही पाद पूर्ति होती हो, लोप करने पर ही पाद पूर्ति होती हो, वहाँ पर लगे। और लोप करने पर ही पाद पूर्ति मान लीजिए कहीं नहीं होती, उसके बिना भी हो जाती है, तो वहाँ न लगे, इसके लिए है कि नहीं। जैसे एक स्थल देखा जाए तो आपको समझ में आएगा, उपरोक्त तो कोई स्थलों में आपत्ति नहीं, सब बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ देखिए जहाँ लक्ष्य आपके कौन थे, सेमा विधि और शेष दाशरथी राम, यहाँ लोपे सती पाद पूर्ति है कि नहीं है, इसलिए वहाँ लग जाएगा, तो अवधारण की कोई जरूरत नहीं है। अलक्ष्य कौन थे आपके, स इच्छेति और सत्य स एव मुक्त्वा, ये थे। तो यहाँ पर लोपे सती पाद पूर्ति है क्या, नहीं है। लोपे सती तो और बिगड़ रहा है, लोपे सती पाद पूर्ति नहीं है, इसलिए वहाँ पर की कोई जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया। लेकिन अब यदि अवधारण अर्थ न करे, बहुलम न लाए और बहुलम ला करके उसका अवधारण न करे, ये सब प्रक्रिया न करे, केवल लोपे सती पाद पूर्णम चेत सोची लोपे यत्ना कहेंगे आप, तो वहाँ पर क्या समस्या आएगी, तो उन्होंने समस्या दे रहा है आगे, कौन दिया, सो हमा जन्म शुद्धा नाम, है ना, सो हमा जन्म शुद्धा नाम, ये दिया। अब यहाँ ये भी वो लघु वंश का प्रथम का ही है, प्रथम सर्ग का ही है, और शुरू पांचवा ही शायद, कितने का,
5वां श्लोक है। सो हमारा जन्म शुद्धानाम, देखो इसको रघुवंश याद है प्रथम से। सो हमारा जन्म शुद्धानाम, तो क्या था वहाँ सह, सस बना लेंगे ना, सस तक सस। अहम आ जन्म शुद्धानाम, अहम आ जन्म शुद्धानाम पूरा रखे, अहम आ जन्म शुद्धानाम, इधर सस बना लीजिए। अब देखिए बहुलम न लाते, उसका अवधारण अर्थ ये सब न करते तो अर्थ क्या होता है, लोपे सती पाद पूरणम चेद सस इति सोर लोपस्याद अचि, ये अर्थ हो जाता। अब यहाँ पर देखो सस अहमा जन्म शुद्धानाम है ना, तो यहाँ लोप सस के सु का लोप कर दीजिए। लोप कर देने पर क्या हो जाएगा, स अहमा जन्म शुद्धानाम। अब कौन सूत्र लग जाएगा, इस सूत्र से लोप किया आप, तो क्या बन जाएगा, साहमा जन्म शुद्धानाम। पाद पूरण हो गया कि नहीं हो गया, लोप करने पर पाद पूरण हुआ कि नहीं हुआ, आपने सस के सकार का लोप किया, अकर्षण दीर्घ कर दिया, पाद पूर्ति हो गए कि नहीं हो गए, तो लोपे सती पाद पूर्णम हो गया, यहाँ पर भी लोप होने लगेगा। आया कि नहीं आया। जब हम वहाँ से बहुलम लाएंगे एवं अवधारण परक मानेंगे, तब हम क्या कहेंगे, लोपे सत्येव पाद पूर्णम, ये कहेंगे। लोप करने पर ही यदि पाद पूर्ति होती हो तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए सस आगे अहमा जन्म शुद्धानाम होता, यहाँ सस के स को मान लीजिए लोप न भी करे तो कौन सूत्र लग जाता, सस अहमा जन्म शुद्धानाम में कौन लगता, रू कर दो, सर अहमा जन्म शुद्धानाम कौन लगेगा, हाँ, क्योंकि अपलुत आकार पर में पूर्व में भी, इसलिए स को रेप को क्या हो जाएगा, उत्व हो जाएगा, तो स उ अहमा जन्म शुद्धानाम, उ को और अकार को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, सो अहमा जन्म शुद्धानाम। अब कौन लग जाएगा, एंगा पदांत दति से पूर्व रूप हो जाए, सो हमा जन्म शुद्धानाम। तो लोप नहीं किया फिर भी तो पाद पूर्ति हो रही है। ऐसा नहीं ना है कि लोप के करने पर ही पाद पूर्ति हो रही है, ऐसा है क्या, नहीं है। इसलिए यहाँ लोप नहीं होगा। कब, जब हमने बहुलम की अनुवृत्ति की, उसको अवधारण परक माना तब, है कि नहीं है, एवं परक माना तब जाके, वरना यहाँ तो केवल अवधारण अर्थ, वो बहुलम की अनुवृत्ति न लाते तो क्या अर्थ हो रहा था, लोपे सती पाद पूर्णम चेत, तो लोप करने पर तो पाद पूर्ति हो ही रही है। लोप करने सा हमा जन्म शुद्धानाम बन जाएगा, क्या समस्या, पाद पूर्ति तो हो ही रही है, तो लोप हो जाए। लेकिन जब हमने बहुलम ले आए और हम उसका एव अवधारण परक मान लिए, तो लोपे सत्यव पाद पूर्ति छेद। अब ऐसा है क्या यहाँ पर, क्योंकि लोप के न पढ़ने पर भी रुत्व उत्व गुण और पूर्व रूप करने पर पाद पूर्ति हो जा रही है, उसके बिना भी पाद पूर्ति संभव है, तो यहाँ पर लोप न हो, इसके लिए हमने बहुलम की अनुवृत्ति लाए। आया कि नहीं आया, और उसको अवधारण परक माना। वही चीज उसने लिखी कि बहुल सती एव इति अवधारणम तू, सुनो वहाँ देखो मूल मत ताको, सती एव इति अवधारणम तू शेष छंदसी बहुलम इति पूर्व सूत्रात बहुल ग्रहणानुवृत्तिया लभ्यते। उसका फल क्या, तो उसका फल देती है न, उसको अवधारण पर उसकी अनुवृत्ति करके अवधारण अर्थ कर लेने से ही तेन यह न, कहाँ पर नहीं होगा, सो हमा जन्म शुद्धानाम, यह न, क्या न, सोची लोपे, इस सूत्र के द्वारा लोप नहीं होगा। आया कि नहीं आया, ये फल मिला, आया ना। हाँ, देखिए ऊपर जो लक्ष्य दो बताए थे आपके, सेमा विधि और सैस दाशरथी राम, वहाँ कोई आपत्ति नहीं दे सकते आप, अवधारण अर्थ नहीं भी करते, क्योंकि वहाँ तो लोप करने पर ही पाद पूर्ति है, तो लोपे सती पाद पूर्ति है तो घट ही जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जहाँ पर अन्य उपाय से भी पाद पूर्ति हो जाती तो वहाँ वही कर लेना चाहिए, वहाँ लोप नहीं करना चाहिए। ये अर्थ आए, इसके लिए बहुल लाए, अवधारण अर्थ किए। आया कि नहीं आया, लग गया, पढ़ लो एक बार। अब सति एव इत्यवधारणम तु शेष छंदसी बहुलम इति पूर्व सूत्रात बहुल ग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते तेन इह न, हाँ, सो हमा जन्म शुद्धानाम, लग गया। ये भी उसका सो हमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिनानाम आनाकर अर्थवर्तमनाम, ऐसा रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये, ऐसा कालिदास कह रहे। सह अहम, ऐसा मैं, मतलब कालिदास कैसा, पूर्व में क्या बताया है, कैसा हूँ मैं, मंदः, मंदः कवि यश प्रार्थी, है ना, गमिष्याम्युपहास्यताम प्राण सुलभ्य फले लोभाद उद्बाहुरीव वामना, तो वहाँ कहा था ना मैं कैसा हूँ, मंद हूँ, है ना। तो वही सह अहम मतलब वैसा मैं मंद क्या कर रहा हूँ, रघुणाम अन्वयम वक्ष्ये,
रघुनाम अन्वयम मतलब वंशम वक्षे, उसके रघु का जो वंश है उस वंश को मैं कहने जा रहा हूँ। मंद मैं कालिदास रघुनाम अन्वयम वंशम वक्षे, वक्षे है ना, मैं कहने जा रहा हूँ। अब वो रघुनाम कैसे है, वो सब रघु सब कैसे है, तो उसके लिए ये सब विशेषण है। क्या दिया, अहम आजन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही जो शुद्ध है, क्या है, जन्म से ही जो शुद्ध आजन्म शुद्धा नाम। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान देना चाहिए, जन्म से ही शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि पैदा तो मतलब अशुद्ध घर में, मतलब अशुद्ध क्या मतलब शुद्ध घर में नहीं हुए थे, है ना, मछली खा रहे थे, पैदा तो वहाँ हो रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने अपने कर्म से शुद्ध हुए, ऐसा नहीं है। जन्म से ही जो शुद्ध थे, है ना, पवित्र कुल में बिल्कुल उत्पन्न हुए हैं। तो आ जन्म शुद्धा नाम रघुनाम, ये सब ऐसे रघु है। फिर क्या कहा, आ फलोदय कर्मणाम। आपकी तरह नहीं है कि वो संज्ञा प्रकरण पढ़ने आए और फिर नहीं समझ में आए तो भग गए, ऐसा नहीं। आ फलोदय कर्मणाम, फलोदय जब तक न हो, फल का उदय मतलब फल प्राप्ति जब तक न हो तब तक कर्म करते रहते हैं, है ना। आ फलोदय कर्मणाम, ऐसा रघुनाम, है ना, कि जो क्या फलोदय पर्यंत कर्म करते रहे, जब तक फल ना हो, है ना। भग नहीं जाते हैं कि अरे 1-2 बार ट्राई किए और नहीं आया, बोला वृत्ति याद नहीं हुई तो भग गए, ऐसा नहीं करते थे। जब तक फलोत्पत्ति ना हो जाए तब तक लगे रहते थे। नहीं, हमको ये फल इससे निकालना मतलब निकालना ही है, ये चीज़ हमको करनी मतलब करनी ही है, दृढ़ निश्चय है कि नहीं। आ फलोदय कर्मणाम, फिर क्या कहे, ये सबसे सीखने चीज वाली चीज़ें, नहीं सीखना चाहिए ये केवल, मतलब इससे बहुत को ये सब काव्य पढ़ने से ये सब लाभ होता है पंडित जी, है कि नहीं। ये सब मतलब पता चलता है कि कैसे, एक देखिए एक राजा को ये कितना उपादेय होगा, राजा के लिए नहीं, सामान्य लोगों के भी लिए। आजकल तो सब राजा है अपने अपने क्षेत्र में, तो सब राजा ही होते हैं कि नहीं है ना। तो सबको काम नहीं आएगा क्या, जब तक फलोत्पत्ति ना हो तब तक कार्य करते रहना है। कितना बड़ा मतलब ये एक उद्देश्य है। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए, राजा का तो ऐसा स्वभाव होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए, इससे हम सब लोगों को सीखना चाहिए। फिर क्या कहा, समुद्र क्षितिशा नाम, हाँ, आ समुद्र क्षितिश, आ समुद्र जो क्षिति, समुद्र पर्यंत जो क्षिति मतलब पृथ्वी है, उसके ईश थे वो। इतना नहीं है कि इधर कश्मीर तक बॉर्डर में ही राजा थे, ऐसा नहीं है कि इतने क्षेत्र में ही राजा, ऐसा नहीं। समुद्र पर्यंत जितनी पृथ्वी है, आ समुद्र क्षिति, उसको वो ले लेंगे, वो अभिविधि परक मान लेंगे तो समुद्र पर भी राज्य था ऐसा, लेकिन वो मर्यादा में लेते, समुद्र में राज्य नहीं करते थे, समुद्र में राज्य नहीं करते थे। आ समुद्र पर्यंत जितनी क्षिति है, पृथ्वी है, पूरे में राज्य, पूरी धरती पर राज्य। ऐसा नहीं है कि उधर लकीर वो कौन सा एलओसी पर्यंत ही अपना शासन। आजकल एलओसी में भी नहीं रह सकता, है ना, उसमें भी कौन सा उसका मान्यता लेनी पड़ेगी, कुछ निर्णय लेना होगा तो, है कि नहीं। ऐसा नहीं थे वो लोग, समुद्र पर्यंत, है कि नहीं। मतलब उधर गुजरात समुद्र पर्यंत, उधर चले गए कौन है उधर अंतिम में दक्षिण में छोर पे तमिलनाडु है ना, उधर गए, उधर आपका सब जाएगा, है ना, समुद्र पर्यंत सब जगह शासन था। तो ऐसे वो रघुण। फिर क्या अंतिम में क्या कहे, आनाक रथ वर्तमानाम, ये तो बता ही दिए। नाक मतलब स्वर्ग, है ना। अरे क कहते दुख, क कहते सुख को, क मतलब क्या, कह सुखम, न कह इति अकह, है ना, ऐसा ना, ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, अकह मतलब दुखम, और न विद्यते दुखम यत्र, न विद्यते अकह यत्र, उसको कहते हैं नाक, है ना। मतलब जहाँ दुख कभी होता ही नहीं, सुख ही सुख है, उसको क्या कहते हैं, नाक। मतलब ये वाला नहीं, स्वर्ग, है कि नहीं, नाक मतलब स्वर्ग। तो नाक, आ नाक रथ वर्तमानाम, स्वर्ग पर्यंत रथ का मार्ग जिसका बना हुआ था, है कि नहीं है, हाईवे, बिल्कुल नेशनल हाईवे, सीधे स्वर्ग पर्यंत, ऐसे थे वो लोग। ऐसा रघुनाम अन्वयम वक्षे, कौन, अहम मंदहा, मंदहा, अपने आप को मंद कह रहे हैं ना। कह रहे क्या उसने क्या प्रयोग किया है, सब प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम, मैं मंदः कवि यश का प्रार्थी हूँ, कवि के यश को मतलब प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना। तो उपहास्यताम गमिष्यामि,
मैं मंद होकर के ये कवि का जो यश होता है, कवि का यश अलग ही होता है कि नहीं? वो बोलने लगता है तो सब चारों खाने चित्त कर देता है सबका, है कि नहीं? सुनते रह जाते लोग, उसके सामने नहीं चलते हैं। उसके वो जो होता है ना कवि, उसका मतलब वाणी में इतनी शक्ति होती है कि अच्छे अच्छे का मतलब राजा का दिमाग परिवर्तित कर दें, इतना सामर्थ्य रखते थे कवि लोग, आजकल भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है? तो ऐसा होते हैं। तो कवि यश मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उस कवि यश का मैं प्रार्थी हूँ, मतलब आकांक्षी हूँ। तो मैं क्या उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं उपहास्यता का मतलब सबके हास्य का विषय बन जाऊँगा, है कि नहीं? क्यों? तो उसमें एक दृष्टांत दिया उधर आगे, प्रांशुलभ्य फले लोभात उद्बारुयो वामना। जैसे बहुत ऊंचा फल हो, उसको लेने के लिए जैसे वामन कोई बोना आदमी जैसे उद्बाहु जैसे खड़ा रहता है उस फल को लेने के लिए, तो लोग हंसते ही कि नहीं हंसते हैं? अरे उतना ऊंचा फल है, तुम नहीं पकड़ पाओगे, बोने हो ये हो, ऐसा हंसते कि नहीं हंसते? तो उसी तरह मैं भी इन लोगों की उपहास्यता का विषय बन जाऊंगा, उपहास्यताम गमिष्यामि, क्योंकि मंद होकर के भी मैं क्या कर रहा हूँ? कवि इसका प्रार्थी हूँ। इसलिए आगे अथवा कृतवाद्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूर्य भी समुत्कीर्णे सूत्र से वास्ति में गति है। फिर थोड़ा अपना फिर बताया भी है ना कि नहीं, कि सूत्र से युवा में गति रपी अस्ति, वो वाल्मीकि इत्यादियों ने मणि बना दी, उसमें मेरी सूत्र की वो जैसे धागा जैसे उसमें घुस जाता है ना, वैसी गति मेरी है। ये करके बताया उन्होंने, है ना? चलिए, बहुत अच्छा क्रम से उसको देखना चाहिए। चलिए, ये हो गया सब कथा किस्सा कहानी। तो लेकिन यहाँ 100 चिलो पे आया कि नहीं आया? 100 चिलो पे चेत पाद पूरणम, है कि नहीं? चलिए, एक विचार हमारा ये बन रहा है कि हर रोज मतलब 4-5 लोग इधर रघुवंश के लेकर के क्रम से 4-5 लोग उसमें कर देते हैं, इसमें फेसबुक वाले में डाल देते हैं या तो इसमें डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि नहीं? बस केवल आनंद लेने के लिए, कोई परीक्षा की तैयारी वैयारी ये सब उद्देश्य नहीं, बस आनंद के लिए, है कि नहीं है? क्रम से चालू करके बस आनंद लेना है। जैसे फ्री टाइम मिला दिन में, ऐसा है कि चलो अभी कुछ और नहीं करना है, तो यही तो समय का उचित वो हुआ कि नहीं हुआ? वो मोबाइल में एक मूवी देख करके समय यापन कर लिया, वो कौन बात हुई? क्या मतलब का, है कि नहीं? अब इसमें कितनी चीज़ें समझने को मिल जाएगी, है कि नहीं है? शास्त्रीय नहीं, और कितना ऐसा नहीं है कि केवल आनंद है, इसमें कितनी चीज़ें सीखने भी नहीं मिलती है क्या? कैसा कैसा इन लोगों का चरित्र रहा, तो उससे गुण भी तो आते हैं। बार बार ये सब सुनने पर अपना भी वो होता है, उसके अनुसार अपना भी विचारधारा उस तरह की बनती है कि नहीं? ये सब करना चाहिए। चलिए, तो देखते हैं। तो ये हो गया, आया क्या कर दी? इति साधि संधि प्रकरणम। चलिए, रखा जाए। याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अगरे सरः श्रीमताम मानव्याहति कैतवावनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।